टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो क्या प्लान रहेगा। सबसे पहले हम सीएससी के 1995 से 2025 तक के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद सीएपीएफ के 2009 से 2025, देन सीडीएस 2009 से 2025, देन एनडीए 2009 टू 2025। ये प्लान रहेगा। इसके बाद हम 2026 27 जो भी आगे आगे पेपर होंगे उसके क्वेश्चंस में इसी टॉपिक के डालता रहूँगा। ठीक है, द वीडियो में ही करवा दूंगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? बिकॉज यू विल रियलाइज दैट इफ यू वुड हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, यू वुड बी एबल टू मैनेज न्यू क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन अपकमिंग एग्जाम्स और एग्जाम्स ऑफ 2025-26। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2021 का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्ट? ओके जी, तो वाटर की बात कर रहा है। ओके, एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स and channelizing water into connected reservoirs. See, whenever you see about water harvesting or related to water, only two sites will come into your mind. One is Lothal and another is your Dholavira. इसमें ही confusion होगी. So if you know what findings of Lothal and Dholavira, काम हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं बात बता दूं, before you are watching this video, go and read chapter number 4. अभी तो न्यू एनसीईआरटी में 3 होगा, तो चैप्टर नंबर 3 of 6th class NCERT, then themes 1 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज IVC। तो IVC 6th क्लास से पढ़ना है आपको, IVC आपको थीम से पढ़ना है, IVC आपको चैप्टर नंबर 2 ऑफ आर्ट एंड कल्चर उससे पढ़ना है। तो 3 NCERT इसके 3 चैप्टर को पढ़ने हैं, तब आपको IVC स्टार्ट से एंड तक आपका खुद ही सही हो जाएगा। उसके बाद आके आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो सब कुछ कनेक्ट होगा। सेकेंडली, जिन्होंने भी कभी भी जीवन में एक बार भी वो NCERT पढ़ी होगी तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके NCERT पढ़ सकते हो। जो बिल्कुल न्यू भी है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो जाके एक बार NCERT रीड कर लेना। एटलीस्ट 6th क्लास के NCERT रीड करने के बाद वीडियो देखना। जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है, सेकेंड अटेम्प्ट है, तो वो लोग ये इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर वी सी साइट्स, हमें क्या क्या पता होना चाहिए साइट से। तो ये पूरा टॉपिक है क्वेश्चन का साइट्स। साइट्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वहाँ से क्या क्या मिला है, कौन सी रिवर के पास है वो साइट, कौन सी स्टेट में है वो साइट, एंड कुछ साइट के एक्सकेवेटर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, मैं सारे टॉपिक्स खोलता जाऊंगा। अभी हमको धोलावीरा एंड लोथल पे फोकस। आइए देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे धोलावीरा है और यहाँ पे लोथल है। ठीक है, धोलावीरा एंड लोथल, ये दो साइट है। धोलावीरा में क्या मिला है? तो सबसे पहले धोलावीरा इज एन आइलैंड, रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व आपने सुना होगा, BR बायोस्फीयर। इसी के अंदर एक आइलैंड है, वो धोलावीरा है। खादेर बेट, यहाँ पे धोलावीरा है, BEYT, खादेर बेट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए लोकेशन क्या है। आ जाओ फोटो में देखते हैं इसको। पहले देख रहे हो, ये रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे धोलावीरा है, खादेर बेट। ये एग्जैक्ट वर्ड NCERT में लिखा हुआ है, आप जाके NCERT रीड करना तो आपको दिखेगा ये वर्ड। अब आते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो देखो, धोलावीरा सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। सेकेंडली, यहाँ पे डैम्स मिले हैं, यहाँ पे रॉक कट रिजर्वायर, रॉक कट, तो ये आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हो गया। रॉक कट रिजर्वायर मिला है, तो ये वाटर से रिलेटेड 3 चीज़ें हो गई। अब एक और अलग सी चीज़ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे लार्ज हड़प्पन राइटिंग मिली है। लार्ज हड़प्पन राइटिंग्स, यूजुअली हड़प्पन सील्स पे लिखते थे छोटा छोटा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सील्स पे लिखा गया है। इनफैक्ट वुड है ना, वुड के ऊपर स्टोन से कार्विंग मिली है। ये भी NCERT में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि लार्ज हड़प्पन राइटिंग मिले। ये होगी धोलावीरा की कहानी। ठीक है, और भी 1-2 चीज़ें जब क्वेश्चन आएगा तो और खोलेंगे। अब लोथल में क्या मिला है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है लोथल की। तो लोथल में डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड, मैनचेस्टर ऑफ IBC बोलते थे इसको, मैनचेस्टर ऑफ IBC, ये लोथल को बोला जाता है। सेकेंडली, लोथल में मिला है फायर ऑल्टर। फायर ऑल्टर, अब ये फायर ऑल्टर क्या होता है? जहाँ आग जलाते हैं वो फायर ऑल्टर है। देखो इस तरीके का कुछ होगा, तो यहाँ पे फायर ऑल्टर है। यहाँ पे फायर जलाएंगे, वुड डालेंगे, फायर जलाएंगे, ये फायर ऑल्टर है। ठीक है, तो लोथल धोलावीरा के बारे में ये कहानी। आज जो नोट्स में देखेंगे अभी इसको। लोथल, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, मैनचेस्टर ऑफ IBC, डॉकयार्ड, फायर ऑल्टर। ठीक है, ये सब अभी इग्नोर करना, क्वेश्चन आएगा तो इस पे आएंगे। धोलावीरा यहीं पे, खादेर बेट, धोलावीरा। और क्या क्या मिला है? वाटर हार्वेस्ट, डैम, रॉक कट रिजर्वायर, लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल बात ध्यान रखनी है। चलो, अब क्या सवाल है कि वाटर हार्वेस्टिंग साइट कहाँ मिला है? तो वाटर हार्वेस्टिंग आपका धोलावीरा, आंसर हो गया A। ठीक है, अब देखते हैं धोलावीरा लोथल में कन्फ्यूजन। अब देखते हैं कालीबंगल में क्या मिला है। बहुत ही सिंपल है कालीबंगल। अब कालीबंगल है क्या? अगर आप राजस्थान के मैप में जाओगे यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे आपको कालीबंगल दिखेगा, कालीबंगल। ठीक है, तो कालीबंगल, बैंगल, तो बैंगल फैक्ट्री यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंगल फैक्ट्री यहाँ पे मिला है। बैंगल फैक्ट्री
बैंगल बनाएंगे फायर के अंदर, तो यहाँ भी पे फायर ऑल्टर मिला है, ये दो चीज़ें। सेकेंडली कालीबंगल में हॉर्न डीटी मिला है, हॉर्न डीटी मिला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉग फील्ड मिला है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आगे आएगा। तो कालीबंगल में प्लॉग फील्ड, ये जो प्लॉग फील्ड है अर्ली हड़प्पन कल्चर को दिखाता है, ठीक है। अब मैंने अर्ली हड़प्पन बोला, इसका क्या मतलब है, इस पे आते हैं। तो देखो जी, बहुत सिंपल कहानी है। मैं ये टाइमलाइन खींच रहा हूँ, ये है 3300 BCE, ये है 1300 BCE। तो 3300 से 2600 तक BCE, ये फेज है अर्ली हड़प्पा का। 2600 से 1900 तक BCE, यह है मैच्योर हड़प्पा, और यह है लेट हड़प्पा। अब जब मैं लेट हड़प्पा बोल रहा हूँ तो इसके लिए एक अनदर वर्ड है एनसीईआरटी में, ध्यान देना इस वर्ड पे, सक्सेसर कल्चर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि सक्सेसर कल्चर इज इक्वल टू लेट हड़प्पा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ है, आगे आने दो, बात करेंगे इस पर। तो पहले ये टाइमलाइन बिल्कुल ध्यान से पॉज करके बनाना। 3300 लिखना, 1300 लिखना, 26, 19, अर्ली मैच्योर लेट हड़प्पा, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। आ जाओ नोट्स में, कहाँ चल रही है कहानी, कालीबंगल में। देखो जरा, कालीबंगल, ठीक है, कालीबंगल राजस्थान, फायर ऑल्टर, हॉर्न डीटी, ऐसा। प्लॉग फील्ड अर्ली हड़प्पा वाला फेस का मिला है, प्लॉग फील्ड एंड बैंगल फैक्ट्री, ठीक है। चलो जी, खत्म हुई कहानी। तो ये चार चीज़ें कालीबंगल से। बात अभी क्वेश्चन खत्म होने दो, मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में है। तो यहाँ पे कहीं पे राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी क्या क्या मिला है, तो राखी गढ़ी से सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आपको याद रखनी है, लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी। सेकेंडली राखी गढ़ी में ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पा मिला है, ऑल 3 फेजेस, ये बात ध्यान रखनी है। आ जाओ नोट्स में आएंगे, क्या लिखा है मैंने राखी गढ़ी के बारे में। लार्जेस्ट सिटी, ऑल 3 फेजेस, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा ऑफ एविडेंस, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट रोपर, रोपर कहाँ है, तो रोपर आपका पंजाब में है, ऊपर की तरफ पंजाब, ये रोपर है। आ जाओ रोपर को देखते हैं। ये देखो रोपर है आपके सतलज पे, यहाँ पे आपको रोपर दिखा है, ठीक है। अब रोपर में क्या क्या मिला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम देख लेते हैं। अ डॉग विथ ह्यूमन बरियल, ये रोपर में मिला है। कॉपर एक्स मिला है। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर 1947, ये रोपर है, ठीक है। बस पॉज करके इसको देखना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ फिर से हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, सब कुछ क्या अभी याद होगा, नहीं होगा। हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, मैं बार बार इस बातों को रिपीट करूंगा और आपको याद होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, बस सारी साइड से एक बात पॉज करना, खुद से लिखने की कोशिश करना कि धौलावीरा से एक क्या बात याद है, तो धौलावीरा से वाटर हार्वेस्टिंग याद है, एक बात बस। कालीबंगल से एक बात याद है, बैंगल बनता है, तो बैंगल फैक्ट्री खत्म। राखी गढ़ी से एक बात, तो लार्जेस्ट साइट। रोपर आपका सिंपली पंजाब में है, या फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर कॉपर एक्स लिख लो, सबसे बेस्ट चीज रहेगा कॉपर एक्स। कौन सी नदी पे है, क्या है, वो सब आएंगे हम उस पर, ठीक है। तो धौलावीरा कंप्लीट, वाटर हार्वेस्ट, और क्या कहता, डैम्स था इसके ऊपर, रॉक कट रिजर्वर था इसी के ऊपर, ठीक है। लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट था धौलावीरा में, 4 चीज़ें। कालीबंगल में बैंगल फैक्ट्री था, कैसे बनाएंगे, आग में बनाएंगे, तो फायर ऑल्टर, फायर ऑल्टर है तो हॉर्न डीटी आपको मिला है, हॉर्न डीटी एंड प्लॉग्ड फील्ड मिला है यहाँ पे अर्ली हड़प्पा वाला। राखी गढ़ी लार्जेस्ट साइट है, या तीनों फेजेस मिले हैं, हो गया। रोपर आपका कॉपर एक्स। तो इस तरीके से ये चारों होंगे। फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर से हम देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 CSE क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। चान्होदारो, कोटडीजी, दिसालपुर एंड सोहागौड़, ठीक है। चलो देखते हैं पहले। ये ना इंडस पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। इस सर्कल के आसपास 4 साइट्स हैं, 4। पहली साइट है मोहनजोदारो, सेकेंड साइट है कोटडीजी, थर्ड साइट है चान्होदारो एंड फोर्थ साइट है अमरी। तो ये 4 साइट आसपास ही है। इसको देखते हैं नोट्स में, ध्यान से देखो, देख रहा हूँ ये चारों साइट, इंडस ये नदी है, इसी के चारों तरफ मोहनजोदारो, कोटडीजी, चान्होदारो, अमरी। मोहनजोदारो, इसके बारे में बहुत कुछ है, अभी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। कोटडीजी के बारे में क्या खास है, कोटडीजी में पॉटरी बहुत अच्छी बनती थी, स्पेशलाइज्ड पॉटरी साइट था ये। चान्होदारो वॉज स्पेशलाइज्ड बीड साइट, तो बीड्स बहुत अच्छी बनती थी चान्होदारो में, एंड बीड्स बहुत अच्छी बनती थी लोथल में, इन दोनों में, ठीक है। अमरी में कुछ खास नहीं है। तो ये 4 साइट। अभी अपनी कॉपी में एक ऐसी लाइन बनाओ, 0 खींचो ऐसे, 1 2 3 4, ये चारों नाम लिखो। अब इसके आगे लिखना पॉटरी, इसके आगे लिखना बीट्स, ऐसे लिखना। ऐसे ही याद होगा, क्वेश्चन कर करके याद होगा। सिर्फ पैसिवली आप सुनते रहोगे, याद नहीं होगा, चीज़ें बार बार भूल जाओगे। तो इसलिए व्हेनेवर आई एम आस्किंग यू टू राइट, डू राइट इट, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। तो ये तो कहानी हो गई, ये कहानी होगी। अब दिसालपुर के बारे में बात करते हैं। आ जाइए यहीं पे। ये गुजरात था, हमने देखा है गुजरात है। हमने अभी धोलावीरा देखा, लोथल देखा। अब ये दिसालपुर यहाँ है,
और एक नागेश्वर है। तो अब 4 साइट तुमको ध्यान देनी चाहिए। देखो कैसे करोगे। तो ऐसे मैं एक बना देता हूँ गुजरात, यहाँ धोलावीरा, यहाँ लोथल, यहाँ तिसालपुर, यहाँ पे आपका नागेश्वर। आगे आगे आ जाएगा एक नागेश्वर। नागेश्वर का एक और क्वेश्चन है, नागेश्वर। ये 4 साइट, इसको भी बना लो पॉज करके, ठीक है। 8 साइटें हो गई आपकी। अब क्या है, ये तो हो गया। तो दीज 3 आर IVC। अब ये सोहागौड़ा क्या है? सोहागौड़ा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। द ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सोहागौड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके का प्लेट है। ओल्डेस्ट नोन इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। प्राकृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होता है लिखने का तरीका, एंड लैंग्वेज इज बोलने का तरीका। तो प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फेमाइन के बारे में इस वाले इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। कब रिलीज हुआ है? इन मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में कौन सा राजा? चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ। तो ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पे है ये? गोरखपुर में है, राप्ती रिवर के किनारे। तो इतनी सारी कहानी है। आ जाओ देखेंगे इसको, बिल्कुल याद कर लेना। क्या बोला? सोहागौड़ा। गौड़ा क्या है ये? सबसे पहले व्हाट ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। लैंग्वेज कौन सी लिखी गई है? प्राकृत। स्क्रिप्ट कौन सा है? ब्राह्मी। किंग एसोसिएटेड विद दिस? चंद्रगुप्त मौर्य। पर्पस ऑफ दिस स्क्रिप्ट? फेमाइन रिलीफ। वेयर इज दिस स्क्रिप्ट या वेयर इज दिस इंस्क्रिप्शन? गोरखपुर। रिवर एसोसिएटेड? राप्ती। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि राप्ती किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ऐसे गंगा है, गंगा के ऊपर एक और नदी लगती है, इस नदी के ऊपर राप्ती लगती है। नदी नंबर 1 मुझे बताना है कौन सी नदी। तो इतनी कहानी है सोहागौड़ा। पॉज करो, आराम से इसको देखो। अब सोहागौड़ा कॉपर प्लेट से रिलेटेड एक और चीज है। जब मैं इसको सर्च करने गया ना उपेंद्र सिंह में, तो मुझे देखो क्या मिला, ये 2। तो जैसे मैंने बताया कि आपको पूरा टॉपिक करना है, तो पूरा टॉपिक का मतलब है इसको भी फिगर आउट करना है आपको, ठीक है। तो इसको फिगर आउट करके यहाँ डाल दिया है। मस्थानगढ़, ये भी फेमाइन से रिलेटेड ही है, प्लेट है। ये लाइमस्टोन का प्लेट बना था, ठीक है। लाइमस्टोन का इंस्क्रिप्शन है। मौर्य पीरियड के समय है, मगर किंग कौन सा है इसमें? अशोका किंग है। मल्टीपल किंग्स का नाम मेंशन है, जैसे फारूक सियार। इसमें अरेबिक इंस्क्रिप्शन भी है इस वाले प्लेट में, तो ध्यान देना। मस्थान कब का है? मॉडर्न। किस मटेरियल का है? लाइमस्टोन। कहाँ पे है? बांग्लादेश। ये सिंपली दे देंगे इंडिया। क्यों है? ये भी फेमाइन से रिलेटेड है। इसमें कॉइन का मेंशन है, वो कॉइन पता होना चाहिए। सिर्फ इतना पता होगा घंटकाज कॉइनेज है, इससे काम हो जाएगा। घंटकाज इज कॉइनेज। ये हो गया। कौन कौन से किंग? अशोका। अरेबिक इंस्क्रिप्शन भी है इसमें, अरेबिक में भी लिखा हुआ है, एंड पर्शियन भी लिखा हुआ है जिसमें फारूक सियार का नाम मेंशन है। तो इस वाले इंस्क्रिप्शन से ये पता होना चाहिए। दिस इज मिसलेनियस टॉपिक। सोहागौड़ा जो आया है, इससे ये चीज़ ना कहीं आई है, मेरे नोट्स में पहले से ही थी, फिर जब उपेंद्र आया तो और मैंने चीज़ इसमें ऐड कर दी। तो ध्यान देना है, कहीं ना कहीं आया है, तभी मैंने लिखा हुआ था अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, इसका सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, चांद उदारों से क्या पता करना है आपको? ये गोला बनाना है। कोट जीजी, पॉटरी, बिलासपुर जैसे देखा आपने, बिलासपुर नागेश्वर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? विथ रिगार्ड्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? ठीक है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, ओके, एंड बिल्कुल फोकस करना है। एंड के बाद क्या लिखा है? द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आईवीसी के कॉन्टेम्पररीज थे आपके मेसोपोटामियन इजिप्ट, वहाँ पे रिलीजन काफ़ी डोमिनेट कर रहा था, मगर आईवीसी में रिलीजन डोमिनेट नहीं कर रहा था। यहाँ कोई भी टेम्पल्स नहीं मिले आपको, वहाँ पे आपको टेम्पल्स मिले हैं, पिरामिड्स टाइप मिले हैं, यहाँ नहीं है। वहाँ पे जो किंग्स थे मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट में, उनके किंग्स अपने आप को रिलीजन से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते थे, वेरएज इन आईवीसी ऐसा कुछ नहीं था। जो भी रूलर्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा एसोसिएशन नहीं किया। बहुत ज़्यादा रिलीजियस फिगर्स, रिलीजियस कनोटेशंस, रिलीजियस सिंबलिज्म, रिलीजियस डोमिनेंस, ये सब नहीं मिला है आईवीसी में, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं कि उस समय के लिए 3300 से 1300 बीसी में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ ना वेपनरी मिली है ना रिलीजन मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। बहुत पीसफुल civilization थी, whereas in the same time, at the same time, in Mesopotamia and Egypt, there was weaponry, there was religion. I'm not saying that religion कुछ खराब है, it's just that कि religious dogmatism नहीं था, जबकि वहाँ था, ठीक है। क्या हो गया? It was predominantly secular, हाँ secular था, religion पे इतना कुछ खास emphasis नहीं था state का, तो state and religion separate थे, secular and religious limb, correct. During this period, cotton was manufactured फॉर टेक्सटाइल, हाँ जी, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग थी। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इनफैक्ट मेहरगढ़ में मिली है। प्री हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर उसमें देखेंगे हम, 7000 ईयर्स पहले से ही। और आईवीसी में एक सिल्वर पॉट में आपको कॉटन मिला है,
तो ये हम देख सकते हैं। सेकंड स्पिंडल भी मिला है जो 2026 का क्वेश्चन आया है, तो उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि कॉटन एंड वूल को वो स्पिन करते थे हाउस में, बोथ रिच एंड पुअर, सभी लोग करते थे। तो करेक्ट है, करेक्ट है, दोनों करेक्ट, बोथ सी आंसर है। इसमें लिख दिया है, पॉज करके आराम से इसको रीड करना। मैं ये वाले एलिमेंट्स बता देता हूँ। रिलीजियस एलिमेंट्स बता दिए? नहीं, अभी नहीं बताए। इन कॉटन वाली बात, ठीक है। आ जाओ, पहले इस वाले टॉपिक से ये दो चीज़ें जाननी। सारा रिलीजन का जो खेल है आईवीसी में कंप्लीट मैं एक बार में बता दूंगा। तो देखो जरा, रिलीजन का टॉपिक क्या हुआ, हड़प्पा में क्या क्या रिलीजियस सिंबल मिला है। तो हड़प्पा में मिला है मदर गॉडेस। अगर एनसीईआरटी में आपको दिखा होगा तो टेराकोटा फिगर के एक मदर गॉडेस मिली है, हड़प्पा में भी मिली है ये, एंड मोहनजोदारो में भी है, ठीक है। लिंगम एंड योनी, ये दोनों मिला है। जो लिंगम है बहुत छोटा हुआ करता था, ये 2 इंचेस से नीचे का हुआ करता था, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसको बोर्ड गेम्स की तरह भी यूज किया जाता है। अगेन एनसीईआरटी में यहाँ एक ब्लॉक है, वहाँ पे लिखा हुआ। अभी मैं दिखाता हूँ, सब पहले मैं खत्म करवा दूँ। तो लिंगम रिलीजियस भी था, ये चेस बोर्ड या बोर्ड गेम की तरह भी इसको देखा जाता है, एंड यूनी, ठीक है। अब मोहनजोदारो में क्या मिला? मोहनजोदारो में मिला आपका बियर्डेड प्रीस्ट या बियर्डेड मैन या प्रीस्ट किंग, स्टेटाइट का ये बनता है, ठीक है। फिर क्या है? प्रोटोशिवा, पशुपति सील, दिस इज योर पशुपति सील, देख पा रहे हो। एंड देन मदर गॉडेस। सेकेंडली मोहनजोदारो हड़प्पा दोनों जगह आपको यूनिकॉर्न मिला है, मदर गॉडेस भी यूनिकॉर्न भी, ठीक है। फायर ऑल्टर, तो सम सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस या रिचुअल कुछ ऐसा करते होंगे तभी फायर ऑल्टर है, हवन टाइप कुछ भी आप ले सकते हो। तो फायर ऑल्टर आपको लोथल में भी मिला है, काली मंगल में भी मिला है, एंड हॉर्न डीटी तो हमने काली मंगल में देखा था। तो कंप्लीटली रिलीजन से रिलेटेड है। हड़प्पा के क्या फीचर हैं, आपके मोहनजोदारो के क्या फीचर हैं, और आपके कालीबंगा एंड लोथल में क्या फीचर है। कभी भी मेंस में आए सीधा यही आपको लिखना है, इतना ही आपके पास जगह होगी, इतना ही आप वहाँ लेके जा पाओगे। तो कंप्लीट फीचर लिख देना है, ठीक है। चलो अब जरा मैं ये सब दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, गेम्समैन और लिंगास, देख रहे हो, ये लिखा हुआ है। ब्लू बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनसीईआरटी। देखो, लेस देन 2 इंचेस इन हाइट, तो ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है, ये कहीं आ जाएगा। और क्या दिखाना था? ये देखो, प्रीस्ट किंग, ये एक अलग से चीज मिली। ये देखो, मदर गॉडेस, ये मदर गॉडेस। ये देखो, हर एक एंगल से प्रीस्ट किंग, कैसे इन्होंने सर पे ऐसे तावीज सा पहना हुआ है, हाथ में भी तावीज़ होगी। देखो ये रहा हाथ में तावीज़, अगर जूम में करूँ तो आप देख पाओगे। ये देखो, हाथ में तावीज़ है, यहाँ ऊपर सर पे पहना हुआ है। अगेन हाफ मेडिटेटिव पोज में है। ये सब दिखाता है कि रिलीजियस एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है। शॉल ले रखा है, ट्राइफोल्ड बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, रीड करना पड़ेगा एनसीईआरटी तभी जाके काम बनेगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ है? ये रहा पशुपति सील। पशुपति सील में आपको एनिमल्स देखने हैं कौन कौन से हैं। तो पशुपति सील में देखो, ये एंटीलोप है, डियर, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, बफलो, ये सारे एनिमल्स का मेंशन है। कौन कौन से एनिमल्स मिले थे आईवीसी में सब बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया रिलीजियस में। हाँ, कॉटन आपको मिला ही है, स्पिंडल वो लोग यूज़ करते हैं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से इसको एक बार रीड कर लेना। सिल्वर जार, ये सब चीज़ें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवीसी दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल। नहीं जी, ग्रेट पैलेसेस टेम्पल नहीं थी, वहाँ सिटाडेल था, सिटाडेल वाला सवाल है, ठीक है, बताता हूँ अभी। अब क्या है? दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। यस, बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में आपका पशुपति सील जो भी हमने देखा, फीमेल में योनी एंड आपका मदर गॉडेस, ठीक है, तो करेक्ट है। दे पोजेस, दे डिड नॉट, खत्म। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट। नहीं, देखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 2 चीज़ें थी, ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है। एक उन्होंने बोट्स का मेंशन किया है, बोट्स की सील मिली है, देख रहे हो, और एक बुल कार्ट्स। ये देखो, अगर आप देखना चाहिए, अगेन उपेंद्र सिंह का मैप है, ध्यान से देखो, देख रहे हो, ये इनका रूट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। बोट से भी करते थे ये लोग, एंड थ्रू लैंड इन बुलक कार्ट्स, ये भी चलता था। तो ये सारी चीज़ें, तो ये ट्रेड रूट है, ठीक है। अब आगे चलूंगा मैं, क्या हो गया? तो ये गड़बड़ है, ये करेक्ट है, करेक्ट है। अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवीसी से क्वेश्चन है, 2-3 आंसर होना चाहिए। क्या हो गया? 1 तो गलत है। अच्छा, हॉर्स ड्रॉन नहीं है, सॉरी, बुलक कार्ट्स होगा, हाँ बोट होगा, ये गलत हो गया। ओनली 2, बी आंसर है, ठीक है। चलो अब क्या क्या बताना है मुझे? रूलिंग क्लास के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो देखो जी, पॉलिटी में क्या कहानी है उनकी ऑफ आईवीसी। 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्ग्यूमेंट है नो सेंट्रल अथॉरिटी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट है कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, चांहुदारो तो नहीं, खैर अमरी, इन सबके अपने अपने एक एक रूलर होंगे और ये लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है। थर्ड थ्योरी क्या है स्टेट की? थर्ड थ्योरी बोल रहा है कि आईवीसी के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ रूलर्स होंगे, दीज टुगेदर विद रूल। यूजुअली बोला गया है कि मर्चेंट, रिच मर्चेंट्स जो थे ये रूलर्स थे। तो ये 3 थ्योरी है।
सबसे ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी कौन सी है इसमें? ये वाली, कि आईवीसी के अंदर जो काउंसिल है वो रूल कर रही थी। ये अगेन एनसीईआरटी में ये 3 थ्योरी है, मैं 3 में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, तो इसी पे हम जाएंगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, ओके, पहला आर्गुमेंट है, एंड दैट एवरीबडी enjoyed equal status, okay. Other feels that, second argument शुरू हो गया, other feel there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa another, and so forth, ठीक है। थर्ड आर्गुमेंट अब आएगा, yet other argue that there was a single state given the similarity of, क्यों ऐसा कह रहे हो कि सिंगल स्टेट है? क्योंकि सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स है, एविडेंसेस ऑफ प्लानिंग मिला है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स मिला है, एंड फोर्थली कि जो भी सेटलमेंट्स हुए हैं वो रिसोर्सेज के आसपास हुए हैं। तो एक सेंटर अथॉरिटी होगी जो सोच रही होगी कि हाँ यहाँ रिसोर्स मिल रहा है तो यहाँ पे सेटलमेंट कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल चांदुदारो है। चांदुदारो सिर्फ 7 हेक्टेयर्स में ही फैला हुआ है, मोहनजोदारो 150 हेक्टेयर्स में है, और चांदुदारो में कोई सिटाडेल नहीं है। ये सिंपली क्राफ्ट मेकिंग के लिए एक्सक्लूसिव जगह थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऐसा सोच सकती है। इसलिए जो थर्ड वाला आर्गुमेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ऐसे फैक्टर हैं, जैसे सीएपीएफ का क्वेश्चन है, जो वाले वीडियो में आएंगे तो फिर से आएंगे हम इस पर, बट ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है स्टेट के लिए। 3 आर्गुमेंट्स है, थर्ड आर्गुमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी आ चुका है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कि कौन सा आर्गुमेंट सबसे वीकेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ध्यान देना इस पर। ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ किंग्स या एक सेंट्रल अथॉरिटी जो रूल कर रही थी हड़प्पा। ठीक है, ये हो गया, रिलीजन वाली बात बता दी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल एंड कालीबंगा। अब है एनिमल्स इन यूज एंड नॉट इन यूज। देखो जी, सबसे पहले कौन सा एनिमल रेयर था, कौन सा एनिमल बिल्कुल ही नहीं था, ये बात ध्यान रखते हैं। तो कौन सा एनिमल रेयर था? इनके लिए काउ वॉज वेरी रेयर एंड हॉर्स वॉज वेरी रेयर। लायन इनको बिल्कुल ही नहीं पता था कि लायन है। आ जाओ नोट्स में, ये देखो एनिमल के बारे में कौन सा रेयर है, हाउस, हॉर्स एंड काउ। कौन सा बिल्कुल नहीं है, वह है लायन। ठीक है, ये इस पे आएंगे जब आएंगे हम, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है एनिमल के फॉर्म में। बाकी ऑल अदर एनिमल्स मिल रहे थे, स्क्वायरल का भी मेंशन है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, सब कुछ है उनके पास, बस ये एनिमल्स नहीं है। ये 3, तो ये 3 ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हो गई कहानी। ग्रेट पैलेसेस वाली बात हो गई कि नहीं है, टेम्पल्स नहीं है। ठीक, ग्रेट पैलेसेस की जगह क्या क्या है? स्पेशल पब्लिक प्लेसेस है। स्पेशल पब्लिक प्लेसेस में मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ देखोगे आप, ग्रेट ग्रेनरी देखोगे आप, धोलावीरा में आप स्टेडियम देखोगे, धोलावीरा में आप रॉक रिजर्वायर देखोगे। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ये पैलेसेस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, ये क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा। कौन सा एनिमल नहीं है? सबसे ज़्यादा पता है कौन सा एनिमल दिखता है? बुल, सील्स पे ध्यान देना। कौन सा एनिमल नहीं है आपका? टाइगर है, ये काउ, काउ वॉज रेयर। काउ, हॉर्स, लायन, ये 3 ध्यान रखना। काउ एंड हॉर्स वेरी रेयर एंड लायन नॉट एट ऑल। ठीक है, खत्म हो गया? नहीं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 1998 का। क्या पूछा गया? देखो, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स? गोल्ड, पंचमार्क कॉइन, आयरन प्लॉग एंड अर्बन कल्चर। देखो जी, अर्बन कल्चर आया आपके हड़प्पा में, मैं बता रहा हूँ 2600 BCE। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स लेके आए हैं 150 BCE। पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स महाजनपद के आसपास 500 BCE। आयरन प्लॉग वैदिक, यूजुअली लेटर वैदिक 1000 BCE। ठीक है, ये वाली जो बात है ना 6th क्लास के एनसीईआरटी का पहले चैप्टर में ये बात लिखी हुई है, तो बिल्कुल ध्यान देना, हर एक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टाइम फ्रेम है आपके पास। तो अर्बन कल्चर सबसे पहले, तो 4 होगा, हटा दो। उसके बाद क्या है? 500 पंचमार्क कॉइन, 3 क्यों दिया हुआ? अच्छा 1000, हाँ ठीक है, 1000 है, फिर 500 है, तो 2 and 3 डी हो गया। खत्म नहीं कहा, यहाँ से लिख दिया मैंने। यहाँ एक और स्पेशल चीज़ बता देता हूँ गोल्ड से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स है, हाँ ठीक है, इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया, इसको काट रहा हूँ। इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया है। लार्ज स्केल पे पहली बार मिंटिंग किसने की? कुशांस ने की है 76 CE में। गुप्ताज ने मैक्सिमम प्रोडक्शन किया, बट मैक्सिमम प्योरिटी जो गोल्ड कॉइन्स की थी ना कुशान में थी। गुप्ताज 320 से 550 CE। यहाँ पे तो ध्यान रखना गोल्ड से। कुशान, ये इंडो ग्रीक ने शुरू किया, कुशान ने लार्ज स्केल मिंटिंग पहली बार शुरू की, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गुप्ताज में हुआ। ठीक है, खत्म ये कहानी। चलो एक टाइमलाइन बता देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूँ 3300 से 1300 BC IBC फेज। ठीक है, इसके बाद 1500 से 600 500 कुछ भी बोल सकते हो आप, BCE वैदिक फेज है। इसके बाद 600 से 321 तक आपका महाजनपद,
जनपद 321 से लेकर 185 अगेन BCE चल रहा है, आपका है मौर्य, और यहाँ से लेकर जब तक गुप्ताज नहीं आए पोस्ट मौर्य, तो ये तो BCE, यहाँ 0 डाल दूंगा मैं, अब यहाँ CE आ जाएगा। तो इस तरीके से कहानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है मेरे को, आयरन 1000 BCE। यहाँ क्या मिला है मुझे, अर्बन कल्चर कब मिला है, 2600 से 1900 BCE। यहाँ क्या मिला है, पंचमार्क कॉइन, सिल्वर कॉइन। यहाँ क्या मिला है, इसके बाद मिला है ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ पे मिला है मुझे गोल्ड कॉइन्स 150, ठीक है। पॉज करके इसको ज़रूर से लिख लेना, आपके काम आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 BC। इसको पॉज करो और इसको लिख दो आराम से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में CAPF के क्वेश्चंस करेंगे। एंड दोज ऑफ यू हु विश टू कवर इंटायर सिलेबस ऑफ UPSC इन दिस मैनर, ऑल सब्जेक्ट्स CAPF CDS ऐसे ही रिवर्स इंजीनियर करके, तो आप 2027 या 2028 का आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैच साइज भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कोई नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, सारे नोट्स मैं ही दूंगा। एंड सेकेंडली हम मेंस के आंसर राइटिंग भी करेंगे सभी के, GS 1 2 3 4। 3 days लाइव डेमो क्लास इज अवेलेबल। फीस स्ट्रक्चर भी 3 तरीकों से है, अगर जो भी आपको सूटेबल लगे आप ले सकते हो। ये कंप्लीट प्लान है जिसमें सैटरडे संडे को टेस्ट होना ही है। प्रीलिम्स का टेस्ट होगा सैटरडे को, संडे को जो भी मेंस के हमने 6 दिन में 6 आंसर लिखे उसका टेस्ट होगा। कौन कौन से टेस्ट हैं, ये सारे हैं, टोटल 65 टेस्ट हैं। और इसको भी सेम कहानी, हर एक ऑप्शन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा टेस्ट में। तो टेस्ट हम देंगे, उसके बाद अगले दिन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हर सैटरडे को ये टेस्ट होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं बैच के, आपको अगर एनरोल करना होगा तो आप जरूर मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। इन दिस वीडियो वी विल फिनिश ऑल द CAPF क्वेश्चंस ऑफ IVC, ठीक है। चलिए देखते हैं 2009 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे हम देख लेंगे, ठीक है। क्या पूछा गया, Which one of the following ancient towns is known for the evidence of plugged field? Plugged field है, आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी, plugged field, plugged terracotta, ठीक है। field plugged कालीबंगन, terracotta plugged 2 places, one is बनावली and other is चोलिस्तान, ठीक है। You don't have to write all of this, जब मैं लिखने को कहूँगा तभी आप लिखना। जो भी इसके PDFs हैं ये सब आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विच एवर वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग ऑन दिस चैनल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, उसकी PDF भी फ्री में आपके लिए डाउनलोडेबल होगी, वेबसाइट से आप कर लेना, ठीक है। नहीं हो पाए वहाँ से तो मुझे मैसेज करना, मैं डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा मिटाना था, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, प्लॉग्ड। तो कब व्हेनेवर यू सी प्लॉग्ड, 2 बातें याद रहेंगी, फील क्या था प्लॉग्ड एंड योर टेराकोटा प्लॉग। इफ फील प्लॉग इट इज़ कालीबंगन, टेराकोटा प्लॉग बनावली एंड चोलिस्तान, ठीक है। ये जो फील्ड प्लॉग्ड है ना, दिस इज फ्रॉम अर्ली हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन फेज में ये मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लॉग फील्ड है फ्रॉम अर्ली, लिख दिया अर्ली हड़प्पन लेवल्स विद 2 sets of furrows at right angles to each other suggest 2 different crops growing at together। एग्जैक्ट लाइन कॉपी पेस्ट है ये NCERT से। आंसर तो इसका कालीबंगल है, ठीक है। ये देखो कैसे कॉपी पेस्ट किया गया है, प्लॉग फील्ड एट कालीबंगल associated with early Harappan site, the field had 2 sets of furrow at right angle to each other, suggesting that 2 different crops were grown all together। तो मल्टी क्रॉपिंग चल रही थी, मोनोकल्चर नहीं था, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कहानी खत्म। अब देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखो जी, IVC पीपल यूज टू हैव ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ऑल द प्लांट प्रोडक्ट्स, दोनों चीज़ें वो खाते थे। एनिमल्स कौन कौन से मिले, ऑलमोस्ट एवरी एनिमल वॉज फाउंड इन IVC एक्सेप्ट लायन, लायन वॉज नॉट एट ऑल फाउंड। Cow and horse were rarely found. In crops, all the crops were found except one, that is rice. Rice was rare in IVC. ठीक है, यहाँ लिख दिया है बार्ले, चिकपीज, ये सब क्या क्या है, राइस वॉज रिलेटिवली रेयर, ठीक है। ये कहानी होगी। सेकेंडली मुझे एग्रीकल्चर के बारे में एक और बात बतानी है आपको। यू सी, दे हैड एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बट देयर टूल्स वर प्रिमिटिव। आयरन टूल्स नहीं थे उनके पास, उनका जो हार्वेस्टिंग मेथड था वो काफ़ी प्रिमिटिव था। वुड टूल्स, ब्रोंज, कॉपर, इनका टूल्स यूज़ करते थे, ये बात ध्यान रखना। एग्रीकल्चर में सब कुछ था एक्सेप्ट दैट टूल्स वर नॉट मेड ऑफ आयरन, दे वर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रोंज, ये सब, ठीक है। ये एक ध्यान रखना बात, इंटरप्रिटेशन की बात है, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में हमने पहले भी बातें देखी हैं कि धोलावीरा वाटर कट, रॉक कट रिजर्वायर है, डैम है, वाटर हार्वेस्टिंग है, वहाँ पे लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखा गया है वुड के ऊपर, 3 डिवीजन ऑफ द टाउन है, तो ये सब चीज़ें धोलावीरा, ठीक है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी लार्जेस्ट टाउन है राखीगढ़ी। एंड राखीगढ़ी के बारे में क्या पता है हमको कि ऑल 3 phases ऑफ IVC हैज़ बीन फाउंड देयर।
कुणाल, ये एक नया नाम है, नाम पिक के पीछे आपको जाना है। कुणाल क्या है? कुणाल अर्ली हड़प्पन साइट था, एक विलेज साइट था ये हरियाणा में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या है कुणाल? प्री हड़प्पन आईवीसी विलेज साइट एंड आपका हरियाणा में है, सरस्वती रिवर पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुणाल है, ध्यान से, यहाँ पे कुणाल है, कुणाल, तोसम, ये सब यहीं पे है आपके हरियाणा में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कुणाल अलॉन्ग विद अदर कॉन्टिनेंट साइट्स ऑफ बिराना, राखीगढ़ी ऑन सरस्वती घग्गर रिवर सिस्टम, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओल्ड प्री हड़प्पन सेटलमेंट। तो अगर हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ तो हरियाणा में कौन कौन सी साइट है? 5 साइटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट साइट ऑफ हरियाणा, दिस इज बनावली, राखीगढ़ी, 3 और बिराना, बिराना पहले न्यूज़ में आ चुका है, मतलब एग्जाम में आ चुका है, तोसम, फ्रॉम तोसन टिन वॉज एक्सट्रैक्टेड, एंड कुणाल। तो ये 5 साइटें हैं, 1 2 3 4 5। इसको पॉज करना, लिखना, ठीक है। मैं इसको एक अच्छी जगह दिखाता हूँ आपको। ये देख पा रहे हो, कालीबंगन, राखी, ऐसे कालीबंगन राजस्थान है, बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, ये 3 यहीं पे, यहीं पे तोसम भी है, यहीं पे बिराना भी है, बिराना, ठीक है। 5 साइटें, लिखो जरा इसको, ये 5 साइट फटाफट, ठीक है। हो गया ये, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या पूछा गया? कुणाल हो गया, ये हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये हो गया। अब क्या बताना है? प्री हड़प्पन साइट। देखो मैप जितने भी एनसीईआरटी में है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दोज मैप। देयर आर 4 प्री हड़प्पन साइट्स दैट एनसीईआरटी हैज गिवन। सो प्री हड़प्पन साइट्स में कौन कौन से हैं? इफ दिस इज हड़प्पा, सो देयर इज 1 साइट हेयर, देयर इज 1 साइट हेयर, देयर इज 1 साइट हेयर, एंड देयर इज 1 साइट हेयर। दिस साइट इज सिसवाल, this site is Koट DG, this site is Dam Sadat, and this site is Amri Nal. Again pause and write this, मैं दिखा रहा हूँ मैं, ये 4 साइट है, तो बिल्कुल ध्यान देना इन चारों पे। अर्ली हड़प्पन फेज क्या है? 3300 to 2600 BCE, डन, ठीक है। ये क्वेश्चन डन, यहाँ के सारे टॉपिक्स भी डन। चलिए वापस जाएंगे। क्या है अब? 2014 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? Which one among the following is not true of bead making as a salient feature of mature Harappan craft? ठीक है, mature Harappan craft, mature site 2600 to 1900 BCE. Okay, bead making. Bead making, we know only 2 things about bead making. That bead were made up of many stones. उसमें से एक बहुत important है carnelian stone. इनसे काफ़ी ज़्यादा बीड बनता था। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ आईवीसी। दिस वॉज एक्सपोर्टेड, बीड्स वर एक्सपोर्टेड टू वेस्ट एशिया, ठीक है। ये सेकेंडली, बीड मेकिंग के लिए 2 स्पेशलाइज सेंटर थे, वन वॉज चानुदारो, अदर वॉज लोथल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पन बीड्स वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सही बात है, कॉपर, शेल, लापिस लेजुली, आइवरी एंड अ वैरायटी ऑफ सेमी प्रेशियस मेटल। यस, सबसे बनता था, बहुत वैरायटी ऑफ बीड से, वैरायटी ऑफ मेटल से बन रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बीड मेकिंग शॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ असेंबलेजेस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स को देख के आर्कियोलॉजिस्ट कुड डिसाइफर दैट दिस वाज अ वर्कशॉप, ठीक है, करेक्ट है। चानुदारो वाज अ स्पेशलाइज्ड साइट फॉर सच बीड मेकिंग, ठीक है। क्या आप देखो, चानुदारो लिखा हुआ है, चानुदारो tools, furnaces and beads in various stages of preparation have been found. Correct. The structure of Banavali yielded many finished. नहीं देखो, बनावली नहीं है। बनावली में क्या देखा हमने? रेडियल रोड पैटर्न, टेराकोटा प्लॉग, 3 stages of IVC, all the 3 phases of IVC, ये सब देखा, ये नहीं देखा, ये हटा दो। डी आंसर है। अब इस टॉपिक से आपको स्पेशलाइजेशन पता होना चाहिए, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन टाउन्स है एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ IVC, ठीक है। पहले बनावली को देखो। ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, all 3 phases, terracotta plug and wash basin। ये भी आई थिंक 2025 CAPF में ये भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन। क्या है स्पेशलाइजेशन के बारे में? तो बहुत सिंपल कहानी है। चानुदारो एंड लोथल, दीज 2 sites, चान एंड लोथल, व स्पेशलाइज्ड साइट्स ऑफ बीड मेकिंग। बालाकोट, एक मिनट, बालाकोट एंड नागेश्वर, स्पेशलाइज्ड साइट फॉर शेल मेकिंग, शेल ऑब्जेक्ट्स, बैंगल्स और ये सब चीज़ें। बालाकोट एंड नागेश्वर। सेकेंडली ड्रिल्स, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फॉर यूज, धोलावीरा, लोथल प्लस चानुदारो। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नोट्स में देखेंगे। बीड मेकिंग, शेल, स्पेशलाइज्ड ड्रिल, ठीक है। स्पेशलाइजेशन डन। पॉज करना, आराम से रीड करना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्सपोर्ट आइटम एंड इंपोर्ट आइटम। दे आर 5 इंपॉर्टेंट इंपोर्ट आइटम्स। पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट, लापिस
lazuli. Second, स्टेटाइट. Thirdly, short plus limestone. Fourthly, copper. And lastly, tin. ठीक है, आ जाओ. लापिस लजूली कहाँ मिलेगा? लापिस लजूली अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान. इन अफगानिस्तान देयर आर 3 नेम्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम अमंग देम इज, अगेन लेयर्स में करना है. पहले आपने कोई भी मेरी वीडियो देखी हो, लेयर्स में लर्न करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रहेगा, शॉटुगई. ये ध्यान रखना, ये मत भूलना कम से कम. अफगानिस्तान से एक नाम. बलूचिस्तान, चगाई हिल. ठीक है, तो गए 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 इस फॉर लापिस लजूली, ए फिर आई. ठीक है, अब अफगानिस्तान में क्या है? बदख्शान माइंस. ठीक है, या एक और इसी के अंदर एक और जगह है, शहरे संग. ध्यान रखना, ऐसा है कुछ. इतना बड़ा है बदख्शान एरिया. बदख्शान. अंडर दिस एरिया देयर इज अ स्मॉल शॉटुगई एंड शहरे संग. ये ध्यान रखना. ठीक है, ये लापिस लजूली की कहानी है. मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज करके देख लो आराम से. नाउ फोकस ऑन दिस, जस्ट दिस. फर्स्ट लेयर अफगानिस्तान पता होना चाहिए. बलूच, अफगानिस्तान से एक नाम शॉटुगई. बलूच से एक नाम चंगाई हिल्स. एंड देन दीज 2 अदर नेम्स. सो 4 नेम्स यू मस्ट रिमेंबर फॉर लापिस लजूली. यू सी हियर आई हैव रिटन लापिस लजूली, 1 नेम, 2 नेम, 3 नेम, 4 नेम. ठीक है, ध्यान रहेगा. पॉज करना है, जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से लिखना. फर्स्ट अफगानिस्तान, देन बलूचिस्तान, this is layer 1, this is layer 2, and then this is layer 3. Next, स्टेटाइट ईरान, पाकिस्तान, इंडिया. layer 1. layer 2 इन ईरान, शहर सुक्ता. इन पाकिस्तान, किरथल हिल्स. इन इंडिया, राजस्थान प्लस कुछ. स्टेटाइट. ठीक है, स्टेटाइट वॉज मोस्टली यूज इन सील्स. स्टेटाइट देख लो, शहर सुक्ता, किरथल हिल्स. कहाँ है सब? ये है शहर सुक्ता. किरथल यहाँ पे, सुलेमान यहाँ पे. ठीक है, देखो किरथल हिल्स, सुलेमान हिल्स, शहर सुक्ता. तो फ्रॉम शहर सुक्ता एंड किरथल हिल्स स्टेटाइट. ठीक है, एंड गुजरात प्लस राजस्थान. ये कहानी है. यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देख. नेक्स्ट, चर्ट एंड लाइमस्टोन. क्या बनता है इससे? वेट्स. कहाँ मिल रहा है? सिंध, लेयर 1. सिंध में कहाँ पे? 2 places, सुकूर एंड रोहरी. these 2 places. बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन दीज 3 items it is very difficult to remember these names. So बार बार लिखोगे, then only you will be able to remember these names. ठीक है, आ जाओ देखते हैं. सुकूर एंड रोहरी. ठीक है, इन NDA और सम पेपर दिस ऑप्शन केम, सुकूर रोहरी इन सिंध. ठीक है, चलिए अब क्या है? कॉपर तो आसान है. राजस्थान, खेतरी माइंस, खेतरी राजस्थान. टिन वेरी इजी, तोसम इन हरियाणा, प्लस ऐसे लिखता हूँ, हरियाणा एंड अफगानिस्तान. हरियाणा में कहाँ? तोसम. अफगानिस्तान में कहाँ? शॉटुगई. खत्म. 5 आइटम्स ऐसे आपको ध्यान रख. पॉज करना, इसको बार बार लिखना. स्पेशलाइजेशन आइटम ऑफ इम्पोर्ट डन. आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बहुत सिंपल, ग्रेन्स, वुड्स बहुत ज़्यादा, कार्नीलियन बीट्स. ये 3 आइटम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से. कार्नीलियन बीट्स, लापिस लजूली इम्पोर्ट भी हो रहा था, एक्सपोर्ट भी. पॉटरी, यस. NCERT में देयर इज अ लाइन दैट फ्रॉम ओमान दे आर टेकिंग कॉपर, ओमानीज कॉपर, एंड गिविंग देम पॉटरीज ऑफ IVC. ध्यान रखना, पॉटरी, वुड, ग्रेन्स, कार्नीलियन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 4. ठीक है, गोल्ड भी जा रहा था, कॉपर भी जा रहा था, ये सब जा रहे थे. पॉज करके रीड करें. चलिए जी आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 क्या पूछा गया? Which one of the following is or are important markers of archaeologists to identify an archaeological site as a center of craft? अभी भी craft production का ऊपर क्वेश्चन देखा, same craft production. Evidence of raw material, correct. Graphical expanse, if the site is very large, then does that mean that it will be a center of craft production? Not necessarily, because Mohenjo-daro 150 hectares, Chanhu-daro 7 hectares. Craft making, not really. Wrong. 2 gone. 1 correct. 3 gone. Evidence of unfinished, correct. This is a repeat again. You see here, unfinished objects 2014. This is how they are repeated. So if you go after every option, then only you will be able to recall these things in exam very easily. Otherwise it will become very difficult. Correct हो गया. Pottery. Evidence of pottery is not necessarily a sign of craft production center. Craft production center for pottery is Côte d'Ivoire. This is correct. This is correct. Answer is B. आ जाओ. Raw material. We have already covered raw material. वो 5. लापिस लजूली,
स्टेटाइट, चर्ट लाइमस्टोन, कॉपर, टिन. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टिन. टिन इज अफगानिस्तान एंड हरियाणा. अफगानिस्तान शॉटुगई, हरियाणा तोसम. कॉपर खेतरी माइंस, ठीक है, गॉन. देन चर्ट एंड लाइमस्टोन फ्रॉम सिंध, 2 places, सुकोर एंड रोहरी, ठीक है. देन नेक्स्ट स्टेटाइट. स्टेटाइट फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान, इंडिया. फ्रॉम ईरान शहर सोख्ता, पाकिस्तान कीर्थर हिल्स, इंडिया, राजस्थान. लापिस लजुली, 2 places, one is Afghanistan, second is your Balochistan. In Afghanistan, Shortugai, Balochistan, Changai Hills. In Afghanistan, 2 more places, Badakhshan mines and Shahristan mines. Over, raw material done. Pottery. See, there is only one pottery which is very famous of IVC. That is black and red ware, very famous of IVC. But there are other aspects of IVC as well. Whenever you are reading IVC, read class 6th, chapter number 4 or 3, whichever is in new NCERT, IVC chapter. Read theme 1 IVC chapter, then read art and culture IVC chapter. If you read these 3 chapters together, then only your IVC will be clear. So read all these 3 to complete this topic holistically. Okay. So now let's come to pottery. Pottery section of IVC has been given in art and culture NCERTs. ठीक है. So pottery. Distinctive is black and red ware. Now comes usage. What kind of pottery was used? Plain pottery was more used or black and red ware? Again, comparative sentences will be made from here. So plain was more used. Made by. Handmade pottery was more there or wheel made? Wheel or hand? So again, wheel made pottery was more there. Now comes type of potteries. There are 3 type of potteries. One is polychrome. Second is your incised. Third is your perforated. Polychrome pottery are where designs are made. Incised pottery where geometric lines are made, either inside or outside. Perforated pottery, holes are made. देखो जरा पॉज करके सब कुछ लिख दिया पॉटरी के बारे में. इतना ही आपको जानकारी होनी चाहिए. देयर इज 1 पैराग्राफ इन आर्ट एंड कल्चर NCERT ऑफ IVC अबाउट पॉटरी. ठीक है, डन. अब देखते हैं. हाँ, अब जोग्राफिकल एक्सपेंस. हड़प्पन कल्चर जोन, दिस थिंग इज मेंशन इन उपेंद्र सिंह. ठीक है, क्या है, इस तरीके का दिखता है. देखो, इंटायर हड़प्पा इज डिवाइडेड इनटू 7 कल्चर जोन्स. ठीक है, 4 कल्चर जोन्स आपके पाकिस्तान में. फर्स्ट इज बलूचिस्तान, सेकेंड इज सिंध, देन पंजाब, देन चोलिस्तान. चोलिस्तान इज थार डेजर्ट पोर्शन इन पाकिस्तान. सो दीज 4. ठीक है, इंडिया में कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, अपर दोआब. तो 7 सेक्शन है हड़प्पन कल्चर जोन. ये कभी ना कभी जरूर आएगा. ये आ जाओ, ऐसे बांटेंगे इसको. ऐसे कर दिया मैंने. 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस इज फर्स्ट बलूच, सिंध, पंजाब, चोलिस्तान, गुजरात, राजस्थान, अपर दोआब. 7 नेम्स है. इसको लिखो. 4 पाकिस्तान, 3 इंडिया. पॉज करके इसको लिख लें. ठीक है जी, और कुछ बचा है? डन डन डन. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस मैनर ओनली यू हैव टू फिनिश ऑल द ऑप्शंस, ऑल द क्वेश्चन, देन ओनली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी देयर. अब देखते हैं. अगेन लाइन फ्रॉम NCERT. मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन्ड ड्यूरिंग. You see the timeline of mature Harappa is this. So by logic, if you wish to apply your logic, then nearest to this date, the answer would be. So this is 1800s. Okay. Though this line is directly picked from NCERT. You see, there is evidence that by 1800 CE, most of the mature Harappan sites in the region, such as Cholistan, had been abandoned. Directly. ठीक है, 1800. End of IVC के बारे में टॉपिक है. Now one needs to understand what is the evidence to show that the IVC, mature IVC was ending, and secondly, what are the reasons that this happened. So evidence of end of IVC, entire end I am talking about, not just mature, entire end. See, disappearance of distinctive artifacts. Distinctive artifacts means seal, scripts, pottery, weight. So these distinctive artifacts were disappearing. Loss of advanced skill and trade. Trade was reducing in due course of time, and skills, that is bead making, again craft specialization, were not done on a large scale. ठीक है. Reduction in resource usage, of course. The import of items were reducing. In Upender Singh, they have written that lapis lazuli import reduced. It was an indicator that IVC is producing less, and hence there is a decline in IVC culture. ठीक है. Public infrastructure was declining. That is,
ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, स्टेडियम्स ऑफ धोलावीरा, दीज वाज ऑल ऑन डिक्लाइन. ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदारो, असेंबली हॉल ऑफ बोथ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, स्टेडियम, reservoir of Dholavira. Weight system earlier was standardized, made up of chert. Now the standardization of weight system was disappearing. Urban decline. Now urbanization was declining. There was garbage piled up on the road. There was less well-planned cities. So urbanization declined. Shift to rural. Again, they were going to a rural livelihood where trade has reduced and they were producing just to fulfill their own needs. ठीक है, इसमें सक्सेसर कल्चर का मतलब है लेट हड़प्पन कल्चर. ध्यान रखना, लेट हड़प्पन का मतलब सक्सेसर कल्चर है. ठीक है, अब रीजंस क्या है? बहुत सारे रीजन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज योर फ्लडिंग और ड्रॉट. यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है. सेकेंडली, सबसे वीकेस्ट रीजन क्या है? तो वीकेस्ट रीजन इज आर्यन इन्वेजन. दिस वॉज गिवन बाई व्हीलर इन 1940s. तो ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज रीजन है, डिफॉरेस्टेशन रीजन है, एक्सेसिव फ्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ड्राइंग अप ऑफ रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. अदर रीजन्स ओके, दिस इज वीकेस्ट रीजन आर्यन इन्वेजन. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया. डन, कंप्लीट हो गया. एंड ऑफ हड़प्पा टॉपिक. नेक्स्ट, वेरियस कॉजेज हैव बीन सजेस्टेड फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर. कंसिडर द फॉलोइंग कॉजेज मेंशन एंड द वीकेस्ट ऑफ हम. ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट. करेक्ट. ड्यू टू, मतलब दिस इज अ रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन. ड्यू टू इंक्रीज इन salinity of soil, fertility regress. Again, drought. Correct. Earthquake causes changes in the course of the Indus which lead to inundation. Inundation means flooding. Correct. Aryan invasion, weakest reason. Wrong. Answer is D. ठीक है. Now subtopics. So decline of Harappa was contested. In similar fashion, the political nature of the state was also contested. So if they want to ask other contested topics from this IBC, then they would ask about state. So states, for state, how was the state of Harappa? There are three arguments. One is there was no state. Second is every state, that is Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, they had their own kings and they coordinated among themselves. And third is there was a central authority, a council of merchants or council of kings, and they decided for the entire Harappan civilization. So there are three arguments. Out of these three, the last argument, that there was a council of merchants, this is the most strong argument. तो ध्यान रखना है. Again, here it is written. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड पॉज करके रीड करना. थर्ड आर्ग्यूमेंट है. क्यों थर्ड आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, प्लान्ड सिटी, ब्रिक साइजेस, एंड थर्डली सेटलमेंट्स वर फाउंड नियर द प्लेसेस ऑफ रॉ मटेरियल. तो बिना किसी प्लानिंग के ये चीज़ें होना बहुत मुश्किल है, तो ध्यान देना इस पर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, बरियल. यस, there is confusion about burial as well. There are three aspects of burial. One, were there precious elements found at burial? Yes, they were. Were precious material found in burial very common in Harappa? Not common. So yes, but not common. Secondly, can one decipher the socio-economic conditions or social differences in the society through burials? Can one decipher? Not sure. Exact line is there in NCERT where they say we are not sure that socio-economic differences can be inferred through burials. So not sure. Can be deciphered socio-economic? Not sure. Were they superstitious? Did they believe in afterlife? Yes, they did believe in afterlife. How we know about it? Food is found, pottery is found, कॉपर मिरर इज फाउंड. तो ये ध्यान रखना, बरियल से इतनी कहानी है. जैसे पॉटरी की हमने कहानी देखी, ऐसे बरियल से कहानी है. दिस वन पैराग्राफ, थ्रू दिस वन पैराग्राफ these three themes are covered. 3 statements would be made. Be extremely careful. Now next, here I've written a paragraph about state, how Mesopotamia was there, how Egypt operated. So all of this, pause and read it. Next, क्या पूछा गया? Which of the following statement about Harappan civilization is correct? There is extraordinary uniformity in artifacts as evidence in pottery, seals, bricks, weights. Correct. Pottery were made at Côte d'Ivoire. Seals, statite mostly. Bricks is standardized 1:2:4. Height, breadth, length. Weight, chert and limestone. Chert were found from Sindh. Rohri and Sukur. Pause and write it. ठीक है, ये तो करेक्ट है. The late Harappan site also maintained same construction technique. नहीं, late Harappan site में same technique नहीं थी. 1900 to 1300 late Harappan site, they were on a decline. Wrong, correct. 1 is the answer. Correct. अब क्या है? लिख दिया. It only pertains to the fact that other sites have the same basic set of Harappan material. क्या standardization था? Pottery,
ब्लैक एंड रेड वेयर, टेराकोटा एंड स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपके ऑप्शन में आएगी, देखना। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको मैंने खोल के यहाँ लिख दिया है। क्या है लाइन? स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वेयर लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times twice द हाइट रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स लाइन आएगी, वहाँ समझना मुश्किल होगा। सो इफ दे आर सेइंग दैट लेंथ ब्रेथ 4 times 2 times दैट ऑफ हाइट, ये लिखा गया है। तो ध्यान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is or are most distinctive artifacts? You see, whenever you type most distinctive in Harappa chapter, you will see 3 things. Seals distinctive है, drainage, bricks. ध्यान रखना है 3 चीज most distinctive क्या है? Seals है, bricks है, ठीक है, ये 2 हैं, and drainage होगा अगर होगा तो 1 2 होना चाहिए। This golden bangles, they were made golden bangles, but they were not distinctive. सिल्वर स्पिटून, स्पिटिंग फॉर स्पिटिंग, पान थूकने के लिए जो नहीं होता है सिल्वर का, दैट इज स्पिटून। तो दिस इज बी, ठीक है। और कुछ है इसमें? नेक्स्ट, द प्रेवलेंस ऑफ ग्रेन इन हरप्पन साइट्स इंडिकेट दैट हरप्पन प्लॉग देयर फील्ड। हो सकता है ग्रेन से प्लॉगिंग फील्ड, करेक्ट। हरप्पन ब्रॉडकास्टेड देयर सीड, दैट दे वर थ्रोइंग देयर सीड्स, हो सकता है। एग्रीकल्चर वॉज प्रेवलेंट, यस एग्रीकल्चर वॉज प्रेवलेंट, ये भी हो सकता है। ट्रेड इन बल्क आइटम लाइक फूड ग्रेन्स वॉज वेल स्टैब्लिश, ट्रेडिंग वॉज देयर of food items, grains, but prevalence of seed will not indicate trade, ठीक है। Trading, how would trading be indicated? If you find some Harappan articles in some faraway places such as Mesopotamia, if you find writings or seals of Harappan in Mesopotamia, in Egypt, in Dilmun, then only you will see that this is trading. So this is not the evidence of trading. अभी तीनों करेक्ट है, तीनों में सबसे ब्रॉड ऑप्शन क्या है, वो आंसर होगा। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट ब्रॉड, this is pertains to agriculture, this pertains to agriculture, so C would be answer. Difficult question, but ऐसे ही सोचना है। तो agriculture done, agriculture crop again, everything except rice। हाँ, early हड़प्पा and mature हड़प्पा में difference क्या है? अमलानाथ घोष, he was the first person to indicate a relation between or to find a commonality between early Harappa and late Harappa and dissimilarity also. So there is only 2 dissimilarity between early and late Harappa. Statement would be that early and mature Harappa, early and mature Harappa were significantly different from each other. No, in early Harappa, if you add large city and specialization, you will reach to mature Harappa. तो early Harappa and mature Harappa में सिर्फ यही 2 डिफरेंस है, ये बहुत ध्यान रखना। Specialization centers and large cities. Secondly, trade. Was there extensive trade with Mesopotamia? No, it was not. Again, उपेंद्र सिंह की लाइन है ये। Harappan trade with Mesopotamia was not direct, extensive or intensive. This trade does not seem to have particularly important for the development or subsistence of Harappan civilization. There was self-sustenance was there in Harappa. They did not trade extensively or directly with Mesopotamia. थोड़ा बहुत trade होता था, बस इतना। Animals, कहानी तो हो गई animals की। Next question, 2023, नागेश्वर, अभी बताया गुजरात में, तो गुजरात 3, आलमगीरपुर अगेन यूपी 1, कालीबंगा इज इन राजस्थान, राखीगढ़ी 3124 ए होना चाहिए, ए है, ठीक है। चलो ये साइट्स देख लेते हैं सारी। गुजरात में क्या क्या है, बहुत सिंपल कहानी है, ये मैंने गुजरात बनाया। लास्ट वीडियो ऑल्सो आई मेड यू रिमेंबर दिस। धोलावीरा, दिसालपुर, नागेश्वर, सुरकोटाड़ा एंड रंगपुर, these 6 sites, ठीक है। आ जाए यहाँ देखो, गुजरात, एक मिनट, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 साइट है। एक और एक्स्ट्रा साइट देख लो, कुंतासी, ठीक है। 6 साइट्स मोर इंपॉर्टेंट, बस इसको देख लेना एक बार। ये महाराष्ट्र, अब क्या है, राजस्थान में 3 साइट्स हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बॉर्डर है। हेयर 1 साइट कालीबंगन, यहाँ 2nd साइट घनवेरी वाला एंड यहाँ अदर साइट नियर उदयपुर, बालाथाल। ध्यान रखना, बालाथाल हैज़ बीन मेंशन मल्टीपल टाइम्स इन एनसीईआरटीज़। तो ये 3 साइट ऐसे मैप में नहीं है, मगर एनसीईआरटीज़ में है, तो ध्यान देना इस पर बिल्कुल। ये 3 साइटों पे देखो क्या लिखा हुआ है, कालीबंगन दिस साइट, 1 2 घनवेड़ी वाला, 3 बालाथाल उदयपुर, ठीक है। चलो अब क्या, हरियाणा हम ऑलरेडी देख चुके हैं 5 साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राखीगढ़ी, बनावली, देन उसके बाद तोसम, कुनाल एंड भीराना, 5 साइट है, खत्म। एक्सटेंट ऑफ आईबीसी ये रहा, आलमगीरपुर, मांडा, सुक्ता जंडौर एंड दायमाबाद, खत्म हो गई कहानी। परवरा हो गया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट yielded the evidence of wash basin? Impossible question था ये, but again since wash basin they have asked, तो just remember बनावली खत्म. From this one must recall what was there in the houses of Harappa. So there was courtyard. Courtyard was surrounded by rooms. They were conscious of privacy, and hence the entrance of the houses one cannot see inside the house कि what is happening in the courtyard. तो privacy entrance से समझ में आता है. Secondly, despite the fact that they were very conscious of privacy, they had wells in their house, and those wells could be accessed by passerby. Strangers can come into the house and access wells. तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ पे privacy के लिए क्या है, no windows on the main road. मेन रोड पे विंडो नहीं है, साइड लेन पे विंडोज होती थी. No windows in the ground level. अच्छा, ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है, ऐसे ऑप्शन में ऐसा मेन रोड वाला है. Entrance does not give direct view of the interior of the courtyard. ठीक है. फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, many houses had wells, often in a room that could be reached from outside and perhaps used by passerbyers. देखो, this is a design of the house, ठीक है. और यहाँ पे वेल है, ये एंट्रेंस है, यहाँ एंट्रेंस है, वेल यूज किया और पासरबाय बाहर, अंदर नहीं देख सकता है, ये लिखा हुआ है, देख लो. वेल इन रूम नंबर 6. ध्यान देना 2-3 बार वेल लिखा हुआ है, डायग्राम में भी वेल का मेंशन है, कहीं आ जाएगा. दिस इज इट, बनावली सेम कहानी, 3 phases, radial drainage pattern, terracotta plog, wash basin. Rakhigarhi largest, all the 3 phases. Dholavira rock cut architecture, dam, largest Harappan script, town divided into 3 parts. Lothal again same story, dockyard, rice husk, fire altar, ये सारी चीजें मिली, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया. Harappan site. Okay. The settlement is divided into 2 sections. Most of the settlement is divided into 2 sections, except one, that is Dholavira. One small, one higher. Other than ठीक है, larger ठीक है. Archaeologists designate these as citadel higher, citadel eastern side, western side, and eastern side lower town down. Designate as lower town ठीक है. Several buildings, building platform ठीक है, हाँ platform भी था. तो ये सब किसके लिए? Multiple sites had this, ठीक है. Only one site, that is Dholavira. You see, this is Harappa, walled. Sometimes fortified as well. Citadel, lower town. So this is wall, this is also wall. There is one site where the citadel and the lower town was not separated by a wall. That site is Lothal. ठीक है, तो ये कहानी होगी. तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. All can be the answer. All 3 could be the answer. ठीक है. Here they have given B because this exact line has been picked from NCERT Mohenjo-daro paragraph. That is why they have given this. Otherwise, all of these 3 could be the answer. Again लिख दिया है, wall होगा, lower town citadel में fortification भी हो सकता है. 2 ऐसी sites है जहाँ fortification मिला है आपको, Lothal and Dholavira. ठीक है. lower town citadel, no wall, Lothal है ये. No citadel कहाँ नहीं है? चांदुदारो में कोई citadel नहीं है. तो ये सारी का बिल्कुल ध्यान देना, इस पे पॉज करके इसको लिख ही लो. ये देखो यहाँ लिख दिया है, Dholavira city divided into 3 parts. Lothal citadel elevated without walls separating from the lower town. ध्यान रख. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है जी, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई. अब हम नेक्स्ट वीडियो में CDS के क्वेश्चन देखेंगे. एंड इफ इन दिस मैनर यू विश टू कवर इंटायर सिलेबस ऑफ UPSC, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू. all the subjects will be covered through PYQs. Batch size is very small, no notes making is there. For mains also we will do the same thing, answer writing, PYQs. 3-day free demo classes available live. If you wish to join, you can contact us. ये plan है यहाँ पे. And we will do test series also of these all test papers, which will include options, explanation of all of this. इसकी PDF मिलेगी, हर Saturday को टेस्ट होता है. तो ये सब चीज़ें इस प्रोग्राम में है, ज्वाइन करना होगा. So you can contact us on Telegram, website, WhatsApp, wherever you wish to. अब next video मिलते हैं. Bye bye. In this video, we will cover all the questions of CDS from 2009 to 2025. ठीक है, IVC के. चलो क्वेश्चन देखते हैं. 2010 का क्वेश्चन है, which one of the following statement regarding Harappan civilization is correct? The standard seals of Harappa is made up of clay. किस चीज का सील बनाओ? क्वेश्चन. The inhabitants of Harappan had neither the knowledge of copper nor bronze. नहीं, कॉपर का भी नॉलेज था, ब्रॉन्ज का भी था. गलत. The Harappan civilization was rural based. नहीं, it was urban based. रूरल एलिमेंट था हड़प्पा में, बट मेजरली अर्बन बेस्ड था. ठीक है, एग्रीकल्चर होता था मगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा था. द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन ग्रू एंड यूज कॉटन. यस, दे डिड यूज कॉटन. 2026 में इस पर क्वेश्चन आया, क्या स्पिंडल का इस्तेमाल होता था? यस, दे वर
स्पिनिंग कॉटन, ठीक है। बोथ मेन एंड वुमेन वर स्पिनिंग कॉटन, द कॉटन वॉज स्पिन एंड वूल ऑल्सो वॉज स्पन इन होम ऑल्सो, बोथ रिच एंड पुअर यूज टू डू कॉटन स्पिनिंग। तो ये तो करेक्ट है, आंसर होगा डी, ठीक है। चलो सारे ऑप्शन देखते हैं। किससे बनता है आपका सील? तो मेजरली सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट, स्टेटाइट से बनेगा। अदर एलिमेंट से भी बनेगा बट मेजरली यही है। ये देखो, यूजुअली सील्स आर मेड अप ऑफ स्टेटाइट, ओकेजनली अदर आइटम्स, कॉपर, एगट, शर्ट, गोल्ड, आइवरी, सबका बनेगा बट मेजरली इससे ठीक है। अब क्या है, इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा कॉपर, कॉपर खेतरी माइन से लेके आते थे, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है। ब्रोंज, ब्रोंज किससे बनेगा? कॉपर प्लस टिन, Cu प्लस टिन। टिन कहाँ से आएगा? अफगानिस्तान एंड हरियाणा। अफगानिस्तान में कहाँ से? शोटुगई। हरियाणा में कहाँ से? तोसम, ठीक है। अब क्या है, रूरल बेस नहीं है, अर्बन बेस है। एंड कॉटन का कहानी बता दिया, सीरियल, ठीक है। दो चीज़ और बात कर लेते हैं, अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। अर्बनाइजेशन इज अ टर्म विच इज़ पिक्यूलरली यूज फॉर इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन ऑफ अ एरिया। तो अगर कोई भी एरिया में अगर इकोनॉमिक नॉन एग्रीकल्चर बेस है तो अर्बनाइज्ड होगा। सिविलाइजेशन क्या है, किसी भी एरिया में किसी भी पॉपुलेशन में उसके इकोनॉमिक सिस्टम के अलावा हमने सोशल एस्पेक्ट्स डाल दिया प्लस कल्चरल एस्पेक्ट डाल दिया तो सिविलाइजेशन हो गया। तो अगर मैं बोलूँ ये सिविलाइजेशन है और इसके अंदर अर्बनाइजेशन है, इसके अंदर रूरलाइजेशन है, अर्बन रूरल, दिस इज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन इज इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, ये सब। जैसे सोशल में सोशल वैल्यूज़, कल्चर में रिलीजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखना सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन में अंतर, ये मेंस में कहीं काम आएगा, कभी भी कुछ एस्पेक्ट्स लिखने होंगे तो आप ऐसे लिख सकते। नेक्स्ट 2007, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस कल्चर साइट्स गिव एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड? डॉकयार्ड, लोथल, खत्म। अब ज़रा देखते हैं हड़प्पा में क्या मिला है। देखो हड़प्पा में बहुत सिंपल है, हड़प्पा में रिलीजियस दो एलिमेंट मिले हैं, मदर गॉडेस एंड आपका लिंगम प्लस योनि, ये दो रिलीजियस एलिमेंट हड़प्पा में मिले हैं, ठीक है। एक मिनट, हड़प्पा, मदर गॉडेस, लिंगम प्लस योनि, ये रिलीजियस एलिमेंट, ठीक है। स्कल्पचर मिला है हड़प्पा में, कौन सा? रेड सैंडस्टोन का प्लस ग्रीनरीज मिली है हड़प्पा में। हड़प्पा में लेटर फेज में एक और कल्चर में आया था, सिमेट्री कल्चर। ये हड़प्पा की कहानी है, ठीक है। ये चार कहानी, आ जाओ देखेंगे। ये देखो क्या है हड़प्पा से, सिमेट्री कल्चर, रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो, मदर गॉडेस विच वॉज ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो, लिंगम योनि एंड ग्रीनरीज। दिस लिंगम was also seen as a useful tool in games, तो गेम्स में भी यूज़ होता है। नोट्स में सब कुछ है, यहाँ पे कटिंग डाल दी है, तो ध्यान दें। हो गया हड़प्पा डन, लोथल, मोहनजोदारो देखेंगे आगे। राखीगढ़ी लार्जेस्ट टाउन है, 3 नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ IVC एंशिएंट डॉकयार्ड? सेम कहानी, लोथल। ये क्वेश्चन क्यों चिपकाया मैंने? बिकॉज ऑफ रंगपुर, दिस इज अनदर साइट, रंगपुर, दिस इज गुजरात, यहाँ पे रंगपुर है, ठीक है। रंगपुर से मुझे बताना है लेट हड़प्पन कल्चर के बारे में। तो अर्ली हड़प्पन 33 to 26, सिसवाल, कोट डीजी, दम सदत, अमरीनाल। जैसे लेट में 3 कल्चर हैं, लेट हड़प्पा 1900 to 1300, सिमेट्री, झूकर एंड रंगपुर। तो रंगपुर लेट में भी मिलेगा, रंगपुर आपको मैच्योर में भी मिलेगा, ध्यान देना है। लेट फेज, सिमेट्री, झूकर, रंगपुर, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछा गया? द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स, कौन कौन से रिवर्स पे कौन कौन से साइट्स हैं? टोटल 15 साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। तो हड़प्पा तो आपका रावी पे है, ठीक है। अदर्स क्या है? तो आ जाओ, सबसे पहले 4 एक्सटेंट को देखेंगे हम। सो दिस इज द 4 एक्सटेंट, मांडा, आलमगीरपुर, सुक्ता, जंडौर, दामाबाद, रिवर परवरा, हिंदौन, चेनाब, दश्त या दक्षट, खत्म। ये 4 9। इंडस, एक इंडस बनाया, गोला बना दिया, मोहनजोदारो, कोट डीजी, चानूदारो, अमरी, इंडस, खत्म। इसी तरीके से सरस्वती, घग्गर, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगल, खत्म। गुजरात, लूनी, भोगवा, भोगवा पे आपका लोथल, लूनी पे धोलावीरा। लोथल साबरमती भी है बिकॉज दिस इज रिटन इन 6th क्लास NCERT, खत्म। आप ऊपर चलेंगे, रावी पे हड़प्पा,
सतलज पे रोपर, रोपर इज इन पंजाब। खत्म हुई कहानी। ऐसे हड़प्पा ही पंजाबी है। देखो जरा, रावी नदी, हड़प्पा, सतलज और रोपर, खत्म कहानी। पॉज करना है, इसको देखना है। मैंने बहुत तेज़ी से बता दिया, बट पॉज करके इसको लिखो। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, देन ये लिखना, देन ये, देन ये। 15 याद रहेगा, काम बन जाएगा आपका। चलो, पूरा टॉपिक हो गया? हो गया। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन कल्चर इज नॉट करेक्ट? ओके, इट विटनेस द फर्स्ट सिटी इन सब कॉन्टिनेंट। हाँ, ऑलमोस्ट पहली सिटीज थी, करेक्ट है। इट मार्क द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसे लिखते थे, करेक्ट है। इट मार्क द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन। आयरन तो 1000 BC, वैदिक काल, गलत। इट मार्क द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम फॉर आर्ट एंड स्कल्पटिंग। यस, स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था। हड़प्पा में ब्रोंज भी था, स्टोन भी था, कॉपर भी था। आंसर सी है। चलो ये सब देखते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी सिटीज़ क्या क्या है? पहले सब कॉन्टिनेंट का मतलब अपनी MBBS। सब कॉन्टिनेंट का मतलब अपनी सार्क नेशन MBBS। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। खत्म। ठीक है। अब क्या है? फर्स्ट सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सिविलाइजेशन। सो दिस इज हड़प्पा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाज नोन एज मेलुआ। ठीक है। इसके बाद ऊपर तुरान, मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगन, इजिप्ट। कहते हैं 5 देखो, 1 2 3 4 5, ये 5। दिस इज प्रेजेंट डे बहरेन, दिस इज प्रेजेंट डे ओमान, दिस इज प्रेजेंट डे ऐसे तो ईरान, और ऊपर अशवगत, दैट इज तुर्कमेनिस्तान। ईरान तुर्कमेनिस्तान की रीजन। NCERT मैप, दिस इज मेलुआ, तुरान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, दिलमुन, मगध। सुमेरियन कल्चर इज पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। ध्यान रहेगा? ठीक है। पॉज करना है, इसको बनाना है। 1 2 3 4 5। अब इनमें ही मैं शहर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? सिटीज। सी वेरी केयरफुली, देयर आर 8 cities. तो फर्स्ट इज हियर उड़, सेकेंड इज फैलाका, अगेन दिस इज इन उपेंद्र सिंह। थर्ड इज हियर रसल कला, फोर्थ इज हियर रसल जुनेज। 4 cities. Now from here, 5th city टेपे या 6th city शहर सोक्ता, स्टेटाइट वहाँ से आया, शहर सोक्ता। 7th city अल्टाए डेपे, प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम दिस इज अशवगत। इन 8th city मुंडिगक, हेलमुन मुंडिगक कल्चर। देयर आर टोटल 8 cities. ध्यान से देख लो उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। सी दिस उर फलक्का, रसल कला, रसल जुनैद या जुनाज, टेपे याया, शहर सुख्ता, अल्ताई डेप, मुंडिगक, हेलमुन मुंडिगक कल्चर। 8 शहर है। पॉज करना, पहले 4 देन ये 4, ऐसे करके। ये आपका मैप ऑफ उपेंद्र सिंह। ये देखो ट्रेड रूट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट है ये। कैसे कैसे जा रहा है, देख रहे हो? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, शॉर्ट हो गई एक और 9। ठीक है। पॉज करना, इसको बनाना, तभी होगा। सब कॉन्टेंट हो गया, सिटीज़ हो गया, स्क्रिप्ट। हाँ, स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट जाती थी। लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में मिली है, अराउंड 28 सिम्बल्स की। लार्जेस्ट स्क्रिप्ट आपकी साइज़ में लार्ज धोलावीरा में। स्कल्पटिंग, ठीक है, स्कल्पचरिंग में देख लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा था स्कल्पचरिंग में। ध्यान से देखो, स्टेटाइट का इस्तेमाल हो रहा था, प्रीस्ट किंग बनाया गया था ये चीज़। रेड स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, टॉर्सो बनाया हड़प्पा, ये मोहनजोदारो। ब्रोंज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो। क्ले का इस्तेमाल हो रहा था टेराकोटा बनाने के लिए, मदर गॉडेस, या मोहनजोदारो हड़प्पा बोथ। स्टोन का इस्तेमाल हुआ है और रॉक कट रिजर्वायर आपके धोलावीरा में। तो 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। पॉज करके इसको ज़रूर से रीड करना। ठीक है, हो गया डन। ये कहानी है। आगे नोट्स में काफ़ी साफ सुथरा लिखा हुआ है। आगे जाते हैं, क्या चल रहा है। 2005 विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट पीपल of Harappan civilization of IBC, which one of the following statement is not correct? Spinning 2026 का क्वेश्चन आ चुका है। ये स्पिनिंग होता है, यस। बोथ मेन वुमेन रिच एंड पुअर, सब लोग। कॉटन का, वूल का। बोट मेकिंग, यस। ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या था? बोट मेकिंग एंड बुलक कार्ट्स, करेक्ट। मेटल मनी, नो, दे डिड नॉट यूज टू यूज मनी, दे वर डूइंग बार्टर सिस्टम। अगेन दिस एग्जैक्ट लाइन इज इन आपका उपेंद्र सिंह। एंड बार्टर का रेफरेंस NCERT में। ये देखो क्या लिखा, हरप्पन एक्सचेंज्ड द contents of these vessels for Omani copper. Line of Upender. Vibrant trade of Harappans was based on barter or some other medium of exchange, but not metal money.
तो ध्यान देना इस बात पे, गलत हो गया। दे यूज़ इम्प्लीमेंट, हाँ स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पे, वुड का इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था एंड ब्रोंज। सम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मटेरियल यूज, यस एवरीथिंग वाज यूज्ड, ऑल द 5 मटेरियल दैट गिवन देयर। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर इन हड़प्पा? मोस्ट ऑफ द टाइम इन सील्स बुल इज यूज्ड। ठीक है, ये तो है, एलिफेंट है, लायंस नहीं है, अगेन सेम कहानी, घड़ियाल है, एलिफेंट है, सब कुछ है, बट लायन नहीं है। अब मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला? मोहनजोदाड़ो में बहुत सिंपल 3 ग्रेट चीज़ें मिली वहाँ पे, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ एंड प्रीस्ट किंग। ठीक है, ब्रोंज की 2 चीज़ें मिली हैं, एक डांसिंग गर्ल एंड बफलो। सील्स 2 तरीके की, बुल एंड पशुपति सील। खत्म कहानी मोहनजोदाड़ो। लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट मोहनजोदाड़ो में मिली है। सेकेंडली अर्दन जार, पेंटेड अर्दन जार या ग्रे अर्दन जार, वो भी मोहनजोदाड़ो। ये रही पूरी कहानी, 1 2 3 4 5 6 7 मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिटी इज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट? वाटर मैनेजमेंट आपको एक ही पता है, धोलावीरा। खत्म कहानी, अब तो बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, द हड़प्पन साइट शोइंग एविडेंस ऑफ 2 कल्चर फेजेस। 3 कल्चर फेजेस के 2 साइट्स दिखाएं, एक बनावली, सेकंड राखीगढ़ी। यही आपको पता है, देखो क्या है इसमें, बनावली है। खत्म कहानी। अब प्री हड़प्पा एंड मैच्योर हड़प्पा में रिलेशनशिप अमलानंद घोष ने दिखाया है, अमलानंद घोष ने दिखाया है, एंड ये दिखाया उन्होंने कालीबंगन में। कालीबंगन में हमको अर्ली हड़प्पा के टाइम से ब्लॉक फील्ड मिला है, तो ध्यान रखना है बातें। तीनों फेजेस, ये घोष, प्री हड़प्पा एंड मैच्योर हड़प्पा का रिलेशनशिप, एंड कालीबंगन में ब्लॉक फील्ड अर्ली हड़प्पा। खत्म। नेक्स्ट, who among the following archaeologists was the first to identify similarity between pre-हड़प्पन culture and mature? pre-हड़प्पन mature A। खत्म। अब आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, कि टॉपिक पूरा आर्कियोलॉजिस्ट है। 3 आर्कियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के समय से। एलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट 1861। इनको हड़प्पा मिल गया था, बट ही वॉज अनेबल टू डिसाइफर दैट दिस इज अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। देन कम्स जॉन मार्शल in 1920, he became the ASI chief, and then he was the one who sent Dayaram Sahani and R.D. Banerjee and few other archaeologists to find Harappa. तो ये है जॉन मार्शल के बारे में बोला जाता है, he came to India, but when he left India with a 3000 year old history। तो ये जॉन मार्शल के बारे में। फिर 1940s में R.E. व्हीलर। तो ये 3 अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। हड़प्पा को ढूंढने के लिए दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो ढूंढने के लिए R.D. बैनर्जी एंड ए घोष, कालीबंगन। सब नोट्स में लिखा हुआ है, दयाराम साहनी, R.D. बैनर्जी एंड मिस्टर घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 लाइमस्टोन एंड चर्ट। अभी बताया लाइमस्टोन एंड चर्ट आपका मिलेगा सिंध में कहाँ पे, सुकूर एंड रोहरी। सुकूर रोहरी खत्म। खेतरी कॉपर, चगाई हिल बलूचिस्तान, लापिस lazuli। खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ ब्लॉक फील्ड इन कालीबंगन? ब्लॉक फील्ड कालीबंगन कहाँ? अर्ली। खत्म। चालकोलिथिक हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, प्री हिस्ट्री में। 4000 साल से 1000, 500 भी कभी कभी, जस्ट इन केस कुछ भी आ जाए। 4000 से 500,000 तक कॉपर, ब्रोंज प्लस कॉपर का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। कॉपर यूजुअली चाल हो गया। अर्ली लेट मैच्योर बता दिया, स्पेशलाइज साइट्स बता दिया आपको, बीट्स मेकिंग के लिए, शेल मेकिंग के लिए, ड्रिल्स के लिए। ठीक है, हड़प्पा सिटीज़। रोड्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस। नहीं, ग्रिड पैटर्न था, सिर्फ रेडियल पैटर्न बनावली में मिला है। रॉन्ग है, मोस्टली स्ट्रेट ही है। द स्ट्राइकिंग फीचर इज द यूनिफॉर्मिटी इन एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक। यस, 1 2 4 ये एवरेज साइज ऑफ ब्रिक है। वाह, ये करेक्ट है, ये गलत है, आंसर बी होना चाहिए। Sure. Now if you see, questions are getting repeated, just that we have done UPSC question and CAPF questions. After that most of the questions are repeated. In the citadel and the lower town of an area of Harappan city, several large systems and reservoirs. Systems क्या होता है? ये ऐसे घड़ा, इसके अंदर पाइप से पानी आएगा और फिर यहाँ से बाहर जाएगा। तो आपकी जो घर पे टंकी है ना, दैट इज सिस्टम। कहाँ मिला? रिजर्वायर है, धोलावीरा। खत्म। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, धोलावीरा सौराष्ट्र होना चाहिए, खादेर बेट आइलैंड धोलावीरा 3 नंबर हटा दो। राखीगढ़ी तो हरियाणा है, बट हिसार हरियाणा है क्या है, नो आइडिया, क्वेश्चन मार्क। बिराना अगेन हरियाणा है, नहीं पता। भोगवा सौराष्ट्र, भोगवा लोथल है, तो 3-1 तो है, हटा दो, फंस गया, आपको तो करना ही पड़ेगा। राखीगढ़ी इज एक्चुअली हिसार एंड बिराना इज हरियाणा। 3-2-4-1 3-2-4 सी होना चाहिए। हरियाणा पे आपको याद होगा 5 साइट्स के नाम बताए थे, बनावली, राखीगढ़ी,
दो इंपॉर्टेंट, तोसम, कुनाल, बिराना, 5 साइड्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे ख़त्म हो गया आपके सीवीएस के भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में विल डू एनडीए क्वेश्चंस एंड देन वन वीडियो विल कम ऑफ रिवीजन कि रिवीजन कैसे करते हैं ऐसे टॉपिक्स का, एंड देन दिस इज डन। ठीक है, इसी तरीके से आपको सब कुछ अगर करना है पूरा यूपीएससी सिलेबस, देन दिस इज द प्लान एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। CAPS CDS इनके सारे के पेपर होंगे। 9 से 12 स्टूडेंट्स का ही बैच होगा। वेरी पर्सनलाइज अटेंशन विल बी गिवन। नो नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे। 3 days बैच इज गिवन। फीस स्ट्रक्चर भी है, 2028 के लिए भी है, 2027 के लिए भी है, डिफरेंट ऑप्शंस। सेकेंडली 5 years के यूपीएससी पेपर प्लस दीज ऑल पेपर, मतलब 10 year एंड दीज ऑल, टोटल 65 टेस्ट हैं। हर सैटरडे को टेस्ट होता है, तो उसी हिसाब से हम सारे टेस्ट करेंगे। बाद में हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे। यहाँ अगर आप ध्यान से शेड्यूल में देखोगे, सैटरडे एंड वेडनेसडे को भी टेस्ट होगा, तो बहुत सारे टेस्ट करेंगे। PYQ हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाएगा, PDF मिलेगी, सब होगा। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे है। आपको एनरोल करना होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट, कहीं भी। In this video, we will cover all the questions of NDA from 2009 to 2025. ठीक है, IVC के। चलिए देखते हैं। Which among the following materials was used in making Harappan seals? Again, repeat question है, पिछली बार भी आया था। Harappan seals were made up of clay. ये थी स्टेटमेंट। उसको जाके ढूंढते आप, then you would have got the right answer. ऐसे ही रिपीट होती हैं चीज़ें। So this was made up of latite. ध्यान रखना इस पर। ठीक है, सैंडस्टोन से क्या बना है? We know. रेड टॉर्सो, कहाँ पे है ये? हड़प्पा। लापिस लजुली, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। अफगानिस्तान में कहाँ पे? शॉर्ट हो गई, बलूचिस्तान, चंगाई हिल्स, अफगानिस्तान। अदर्स, बदख्शान माइंस एंड शहर संग माइंस। खत्म। जैस्पर इज न्यू। 2 things are made up of jasper. One is beads from jasper and another is lingams. ठीक है, लिंगम्स भी जैस्पर का बना है। लिंगम्स आर मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स, कार्निलियन स्टोन्स, जैस्पर, कैलोडाइन, ये सब वो ब्लू वाले पैराग्राफ ना लिखा हुआ है। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। वेरियस स्मॉल कोन्स मेड अप ऑफ लापिस लजुली, जैस्पर, कैल्सिडोनी। ध्यान रखना है इस पर। ठीक है, कैल्सिडोनी का ही एक वेराइटी है कार्निलियन बीड्स, ये रहा कार्निलियन स्टोन। दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपोर्ट आइटम ऑफ IVC, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लापिस लजुली, जैस्पर, कैल्सिडोनी पहले भी आया। नाउ नेक्स्ट, स्टेटाइट हमको कहाँ से मिलता है? शहर सोख्ता, ईरान, किर्गिज, राजस्थान, गुजरात। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? हड़प्पन क्राफ्ट्स डिस्प्ले एन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगेन रिपीट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्यूनियर, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन? स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टेट, जस्ट बिकॉज देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट एंड द रीजन फॉर देम वाज स्टैंडर्डाइजेशन, प्लानिंग, सेटलमेंट्स नियर रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो availability of raw material at local level, this is not standardization. Centralized market for crafts can be, specialized training centers for craftsmen can be. State control is the main reason for standardization of material. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है? सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन इन ब्रिक्स एंड सेटलमेंट नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। सो दीज 4 आर द रीजंस व्हाई वी आर सेइंग दैट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी। इस बार रीजन 1 आ चुका है। दीज रीजंस कैन ऑल्सो अपीयर इन एग्जाम्स, तो ध्यान रखना इस सबका आंसर सेंट्रल स्टेट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर शेल मेकिंग? ये देख चुके हैं। बीड मेकिंग के लिए चांगदारो एंड लोथल, शेल मेकिंग के लिए नागेश्वर एंड बालाकोट। तो नागेश्वर खत्म। देन स्पेशलाइज्ड ड्रिल वर यूज्ड इन चांगदारो, लोथल, धोलावीरा। ठीक है, लोथल में बहुत कुछ है। अमरी नाल अर्ली हड़प्पन साइट। ठीक है, कोट डिजी पॉटरी के लिए फेमस। नेक्स्ट, नाउ यू विल सी दैट एवरीथिंग इज गेटिंग रिपीटेड। द टेराकोटा प्लॉग, अगेन टेराकोटा प्लॉग 2 places we have seen, बनावली and चोलिस्तान. About terracotta field we have seen in Kalibangal. This is early Harappan. A घोष founded it. कालीबंगल का excavation A घोष के नाम पे है. Answer would be बनावली. खत्म. Next, which one of the following is not a characteristic feature of Harappan civilization या settlement? Doorways and windows are generally faced the side lanes and rarely opened onto the main street. Again, previous वाला feature है. ये भी question repeated है. Correct है. Houses generally had a separate bathing and toilet area. Correct है. Again repeated है. The citadel was walled, but the lower town was not walled. Everything was walled. Only at one place there was no wall between citadel and lower town, and that was Lothal. ये गलत है. Drains and water chutes
from the second story was often built inside. Yes, drains were built inside the wall only and then it used to go to the streets, जैसे अभी होता है. So this is wrong. Everything else is correct. Again, houses का same कहानी, courtyard होगा, well होगा, privacy, drainage, second story, toilet and wash basin. Wash basin is the question of CAPF 2025. तो ध्यान देना इस पे, बनावली में मिला है wash basin. Next question क्या है? इन द हरप्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स. ट्रेसेस ऑफ कैनाल एग्जैक्ट लाइन रिपीट है, शॉर्टू गई है. देखो, ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ शॉर्टू गई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध. ठीक है, शॉर्टू गई से क्या क्या मिला है आपको? लापिस लजूली प्लस टिन. ध्यान रखना, तोसम एंड शॉर्टू गई से टिन मिला है. ठीक है, आंसर तो शॉर्टू गई है. ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इन चीज़ों. नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग Harappan site fire altar? Two places fire altar we have seen, Kalibangan and Lothal. क्या ऑप्शन है? कालीबंगन है, बस खत्म, ए आंसर. नेक्स्ट, हाँ, दिस इज इट, ओवर हो गया. अब लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है. 2010 26 प्रीलिम्स का ये CSE. क्या पूछा गया? देयर इज अ वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल वर्ल्स इन द हाउसेट बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील. अब इस पर कंफ्यूजन होगा, वर्ल्स तो है पर क्या स्पिनिंग व्हील है या नहीं, तो क्वेश्चन मार्क. Weight and measure scales complete with graduations means standardized have been discovered. ये तो बहुत बार देख चुके हैं हम, करेक्ट है. There are houses built in large part with baked bricks, standardized bricks around relatively spacious courtyards. Again same lines, with their wells, bathing platform and large rooms. Correct, all of this is correct. This measurement or standardization of bricks, distinctive artifacts and similar planning along with settlement near raw material, all of this four indicates towards a centralized authority. ध्यान रखना इस बात को. ठीक है, तो ये दोनों तो सही है. इस पे क्वेश्चन मार्क है. क्या पूछा गया? इन्फरेंस. इन्फरेंस मीन्स ऑल ऑफ दिस थ्री इज करेक्ट. फ्रॉम दीज स्टेटमेंट वी नीड टू डिड्यूस व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज नॉट स्पेशली GS, दिस इज CSAT टाइप. ठीक है, बट इन एग्जाम दिस क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज माइंड वॉज पजल्ड कि इन्फरेंस का क्या मतलब है. इस तीनों को एक साथ करेक्ट माने, अपना दिमाग लगाए. So this is difficult. ठीक है, statement 1, spinning was laborious activity done at home. Exactly correct. Art and culture, NCERT. Indus Valley, the spinning of cotton and wool was very common. The fact that both rich and poor practiced spinning. Spinning was done on two things. One, fiance, that was expensive. That is why we know that rich people also do it. Fiance. And cheap pottery or shells. So fiance is a material which is made up of sand/silica, anything, along with black color and gum. So all of these three are kept together, heated and then fiance is made. ठीक है, ये देखो ऐसा दिखता है कुछ fiance. See this? See how it is made. It is made up of ground sand or silica mixed with color and gum and then put to fire. ये होता है fiance. ठीक है, ध्यान रखना. ये तो सही बात है. Expensive material was also used to spin cotton and wool and cheap material was also used. Hence we know that both rich and poor did it. Again ये indicator है, ऐसे questions आ रहे हैं तो बहुत ध्यान देना है logic पे. Now their clothing item was very similar to our clothing item, that is धोती and shawl. तो ये भी बात ध्यान रखना. ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया. Suggest the extent of scientific knowledge that the Harappan possessed. Yes, Harappans के पास scientific knowledge थी तभी वो standardization कर पा रहे थे. करेक्ट. Suggest emergence of common property. नहीं, common property system नहीं था वहाँ पे. Urban civilization है, ऐसे communism टाइप नहीं था कुछ भी. हटा दो. Answer would be A. तो अगेन लॉजिकल क्वेश्चन है, मल्टीपल रीडिंग लगेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लगेगी, तब जाके ये होगा. हर एक ऑप्शन को खोल के देखना होगा. उस पर यू हैव टू ब्रेन स्टॉर्म दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू आर एबल टू रिकॉल, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट स्टेटमेंट एंड देन ओनली टॉपिक्स वुड बी क्लियर. ठीक है, सो ये खत्म होगी कहानी. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज IBC बिकॉज व्हेन द एग्जाम इज नियर वी आर ओवरवेल्म्ड विद द नोट्स, रीडिंग एंड दीज क्वेश्चंस. तो अंत में वी जस्ट हैव टू डू नोट्स. Near exam, just do notes. So that is why I will come out with notes revision video of IBC, ताकि बस एक वीडियो से आपका सब हो जाए. Notes whenever you make notes after solving PYQ. The ROI of those notes are better in exam than anything else. Randomly आप किताब से लाइनें पिक करके नोट्स में मत डालो, आप सिंपली PYQ करो, read books, do PYQ, then make notes. आपके नोट्स अच्छे बनेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रिविजन करेंगे एंड देन आगे चलेंगे. ठीक है, इसी तरीके से इफ यू वांट टू कंप्लीट इंटायर सिलेबस ऑफ UPSC देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स. अगेन सेम चीज़ें हैं, बहुत छोटा बैच है, नो नोट्स मेकिंग इज देयर एंड आंसर राइटिंग इज ऑल्सो देयर.
5 sections or all the topics of entire syllabus of UPSC is covered through these 5 sections. CSE exam, CAPF exam, CDS exam, NDA exam and lastly a revision video of the notes. ठीक है, ये चीज़ हम करेंगे, इसी तरीके से करते हैं. एंड अगेन टेस्ट सीरीज तो है ही 65 टोटल करने का एम है हमारा. ठीक है, किसी को कॉन्टैक्ट करना होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वेबसाइट. ठीक है, ओके, बाय बाय. इन दिस वीडियो वी विल कवर इंटायर IVC. Watch this video after you are done with CSE questions of IVC, CAPS, CDS, NDA question. चारों एग्जाम के क्वेश्चंस करना, देन इस वीडियो पे आना. ठीक है, टोटल there are 16 topics in IVC. All of this 16 topic we will revise from notes. अंत में when you are near your exam, watch this video for IVC because all the notes have been made from PYQs only. तो ये वीडियो आपके काम की होगी. चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, एक्सटेंट ऑफ IVC. यहाँ पे लिख दिया एक्सटेंट ऑफ IVC. क्या पता है मुझे एक्सटेंट ऑफ IVC के बाद? एक ऐसे 4 डंडा बनाऊंगा, जो भी आपको याद हो रहा है आप भी लिखने की कोशिश करना. यहाँ पहले 4 स्टेट्स के नेम लिखो, 1 2 3 4. ठीक है, पॉज करना, खुद से अपने दिमाग को चैलेंज करो लिखने के लिए. ठीक है, पॉज करना, खुद करना है. ठीक है, कौन से स्टेट्स है? ऊपर है मांडा, यहाँ पे आलमगीरपुर, दायमाबाद एंड सुक्ता जेंडोर. सुक्ता जेंडोर, हमको ये बात पता है. अब इसमें शहर के नाम लिखो, in which present state these cities are located. Pause and write it. J&K, UP, Maharashtra and Baluch. ठीक है. Now write on which river they are located. This is Chenab, this is Hindon, this is Parvara and this is your Dash या दक्ष river. ठीक है, ये 4 चीजें हो गई. इतना ही है एक्सटेंट ऑफ IVC में जानने के लिए. पॉज करके इसको देखना, नोट्स में आते हैं. एक्सटेंट ऑफ IVC का टॉपिक डन. ये है नोट्स. देखो जरा क्या कहानी चल रही है यहाँ पे. दक्ष. ठीक है, चलो पॉज करके करते रहना, मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा. अब है कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन एंड सिटीज. आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन एंड सिटीज. देखो जरा पहले सिविलाइजेशन को देखते हैं. ये IVC है, मेलुहा बोलते थे, मेलू. ये तुरान है, ये मेसोपोटामिया है, ये दिलमुन है, दिस इज योर मगन एंड दिस इज योर इजिप्ट. दीज 5 सिविलाइजेशन यू हैव. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. सो कॉन्टेम्प्रेरी टू दिस इज 5. ठीक है, इसमें एक और चीज, दिलमुन का प्रेजेंट नेम बहरेन, मगन का प्रेजेंट नेम ओमान. दिस इज सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन. 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट नेम. ठीक है, ध्यान रहेगा. अब सिटीज पे चलते हैं. पॉज कर करके देखना, बार बार लिखना अपने कॉपी में. नाउ वी विल राइट सिटीज नेम. क्या क्या है यहाँ पे? पहला सिटी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. पॉज करके रिकॉल करो कौन कौन से शहर. उर्फ इलाका, रसल कला, रसल जुनैज. खत्म ना. ऊपर 4 हैं, 5 6 7 8. पॉज करके लिखे. टेपे आया, शहर है सोक्ता, अल्टाई डेप या टेपे, डेपे एंड मुंडीगक, इलमुंड, मुंडीगक. 8 हो गए शहर. खत्म हो गई कहानी आपकी. आ जाओ, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, नीचे शहरों के नाम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ध्यान रखना. डन डन. अब क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली एंड मैच्योर पीरियड. क्या है डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड मैच्योर पीरियड? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है. फर्स्ट इज लार्ज सिटीज वर नॉट प्रेजेंट इन अर्ली टाइम्स एंड सेकेंड इज योर स्पेशलाइज सेंटर्स. स्पेशलाइज सेंटर्स क्या है? ये स्पेशलाइज सेंटर्स का मतलब बीड मेकिंग के लिए, शेल मेकिंग के लिए. बीड मेकिंग के लिए कौन से हैं? शानहुदारो प्लस लोथल. शेल मेकिंग क्या है? बालाकोट प्लस नागेश्वर. सेकेंडली स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वर यूज्ड इन लोथल प्लस धोलावीरा. इनफैक्ट यहां से उतार लो, जहां बीड हो रहा है वहीं पे ड्रिल्स है. चानुदारो प्लस लोथल प्लस धोलावीरा आसपास. ये स्पेशलाइजेशन में ये चीजें आ गई. ठीक है, अर्ली एंड इसमें खत्म 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 खत्म. अब क्या है? मेजर IVC साइट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. हम सेक्शंस में बांट देंगे इस IVC साइट्स को. पहले हम देखेंगे अपना गुजरात, फिर हम देखेंगे राजस्थान, फिर हम देखेंगे अपना हरियाणा. यहाँ पे ये 3 साइट इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली एक्सटेंट ऑफ IVC के हम साइट्स देख चुके हैं, वो कहानी खत्म हो गई है. आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या है? धोलावीरा, लोथल, दिलासपुर, दिसालपुर, नागेश्वर, यहाँ पे यह है सुरको टाडा एंड दिस इज रंगपुर. ये 6 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक यहाँ कुन तासी भी था, नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये 6 इंपॉर्टेंट है. आ जाओ, फोकस करना है आपको. 1 2 3 4 5 6 कुन तासी एक्स्ट्रा है. ठीक है, डन.
अब आते हैं राजस्थान की साइड पे। आपको एक पता है कि बॉर्डर के पार एक साइट है, हेयर घनवेरी वाला, कालीबंगन एंड बलाथाल या बालथाल, जो भी है। ये राजस्थान की 3 साइट्स हो गई। आ जाओ देखते हैं। बालाथाल, कालीबंगन, घनवेरी वाला एंड बालथाल, 3 साइट्स हो गई। आ जाओ अब हरियाणा, 5 साइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बनावली, देन राखीगढ़ी, देन कुनाल, आफ्टर दिस बिराना एंड तो ये 5 साइट। ठीक है, डन हो गया। आगे देखते हैं। तो ये 5 साइट, 1 2 3 4 5 साइट, इतनी होगी। अब हम इंडस रिवर पे 4 साइट देखेंगे। इंडस ऐसी नदी है, 4 साइट, मोहनजोदारो, कोट डीजी, चानुदारो, अमरी। हो गई खत्म कहानी। और कुछ बचा है? 1 2 3 4 साइटें। ठीक है, ये वाली साइटें हो गई, इधर हो गया। अब थोड़ी एक्स्ट्रा साइट, हम एक साइट है देखो बालाकोट, देख रहे हो। एक साइट है सुरका को, सुक्ता को, बालाकोट। ये सब हो गया, 1 2 3 4, ये सब हो गया, सब हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। ये नॉट इम्पॉर्टेंट। और रोपर हमने देख लिया है, सतलज के ऊपर रोपर है, एंड हमने हड़प्पा भी देख लिया। तो ये 2 एक्स्ट्रा साइट तुम ध्यान रखना। यहाँ पे बलूचिस्तान के वाले साइड पे, तो यहाँ भी बना देता हूँ मैं। बलूच में मकरान कोस्ट बोलते हैं इसको, उस वाले कोस्ट को। कराची, तंजौर, सुक्का को एंड बालाकोट, ये 3 साइट ध्यान रखना। ठीक है, डन। 6 साइट, 3 साइट, 5 साइट, 4 साइट और 2 एक्स्ट्रा बोलूंगा, 2 साइट। बाकी एक्सटेंट ऑफ हड़प्पा आपको पता है कितनी साइट हो गई, 9 5 14 और 10, 24 साइट्स आपने याद कर ली। पॉज करना, इस सीक्वेंस को फिर से लिखना, 6 3 5 4, एक्सटेंट का 4 एंड दीज 2 साइट्स, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ आ जाए तो एलिमिनेशन हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो मेजर साइट्स हो गया। टाउन्स एंड रिवर्स, अगेन सेम कहानी। टाउन्स एंड रिवर्स की 15 साइट्स हैं, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे इंडस है, 4 खत्म। एक्सटेंट की 4 खत्म, 8 हो गई। 3 साइटें आपकी यहाँ पे है, आपका सरस्वती वाली रिवर पे, सरस्वती एंड घग्गर रिवर पे, राखीगढ़ी, बनावली, कहीं भी लिख दो, ऊपर नीचे कुछ भी चलेगा। बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगल, ये 3 साइट हो गई। तो 4 आपका इंडस, 4 एक्सटेंट वाली साइट्स, 3 दीज साइट्स सरस्वती घग्गर, तो 11, 2 साइट्स ऑफ गुजरात, धोलावीरा is on Luni and your Lothal is on Bhogwa / Sabarmati, and then other 2 sites is your Harappa and Ropar. Harappa is on Ravi, Ropar is on Satluj. रिवर वाली साइट्स भी खत्म। ये देखो आराम से पॉज करके, हो गया डन। चलिए अब आगे आएंगे, क्या चल रहा है? हड़प्पा कल्चर जोन चल रहा है। ठीक है, डन 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 डन। कल्चर जोन, 7 कल्चर जोन हमने देखे थे हड़प्पा में, किसी को याद आ रहा हो? ये डब्बा बनाया था मैंने। 4 इन पाकिस्तान, 3 इन इंडिया, ऐसे बांट दो। 1 2 3 पाकिस्तान, यहाँ पे बलूच, सिंध, चोलिस्तान एंड दिस इज योर पंजाब, पीबी। अपर दुआब, दिस इज योर राजस्थान, दिस इज योर गुजरात। खत्म हुई कहानी। देखो जरा, पॉज कर करके देखते जाओ। दिस इज डन, पॉज एंड रीड इट। नाउ व्हाट एल्स? अर्ली एंड लेट हड़प्पन साइट्स। ठीक है, दे आर 4 अर्ली साइट्स एंड 3 लेट हड़प्पन साइट्स। तो 4 अर्ली साइट्स, लेट्स सी। साइट नंबर 1 सिसवाल, साइट नंबर 2 कोट डीजी, साइट नंबर 3 सदत दमदन या दमदम सदत, दम सदत, एंड साइट नंबर 4 is your Amri Nal. These 4 are early sites. Early sites is from 3300 to 2600 BCE. ठीक है, आ जाओ देखते हैं। 1 2 3 4, these sites, these are Chalcolithic sites. आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, हम देखेंगे इसको, इसे यहाँ डाला हुआ है, बाद में दिस विल कनेक्ट। तो these 4 sites, ठीक है। अब क्या है, लेट हड़प्पन साइट्स की बात हो रही है। देयर आर 3 साइट्स ऑफ लेट हड़प्पा। फर्स्ट इज सिमेट्री, एच कल्चर, देन इज झुकर एंड लास्ट इज रंगपुर। हो गया खत्म, 3 साइट्स। आ जाओ, सिमेट्री, एच, झुकर, रंगपुर। ठीक है, हो गई खत्म। चलिए, दिस इज डन। IVC साइट्स एंड इट्स फाइंडिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लास्ट। साइट इज दायमाबाद। क्या मिला है दायमाबाद में? तो ब्रोंज चैरियट, ये मिला है आपके दायमाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट रोपर,
लेस नोन साइट्स में पहले करा रहा हूँ बिकॉज हम मोहनजोदारो हड़प्पा से ही यूजुअली वी स्टार्ट फ्रॉम मोहनजोदारो हड़प्पा एंड दोज फाइंडिंग्स ऑफ मोहनजोदारो हड़प्पा वी आर एबल टू रिकॉल इन एग्जाम बट दीज मिसलेनियस साइट्स वी आर अनएबल टू, इसलिए पीछे से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रोपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली यहाँ पे, कॉपर एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक और साइट इंपॉर्टेंट है, सुरकोटाडा। यहाँ भी एक सुक्ता जेंडो टाइप है, यहाँ भी सुक्त का खो है। तो सुरकोटाडा में क्या मिला है, ओनली रिमेन्स ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स रिमेन्स मिले हैं। हॉर्स वॉज वेरी रेयर इन IBC। खत्म हो गई कहानी। नेक्स्ट साइट इज योर धोलावीरा में काफ़ी कुछ मिला है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। धोलावीरा रिवर लूनी, इट इज एन आइलैंड। विच आइलैंड, खादिर बेट, वेयर इन रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, रन ऑफ कच्छ BR बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखना है सारी बातें, ठीक है। चलो आ जाओ, अब जाओ धोलावीरा में क्या क्या मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर रिजर्वायर प्लस डैम प्लस रॉक कट रिजर्वायर, 3 डिवीजन, लोअर टाउन, मिडिल टाउन, अपर टाउन, प्लस लार्ज हड़प्पन राइटिंग ऑन वुड बाय लाइमस्टोन, लार्ज H राइटिंग। नाउ नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड ड्रिल, धोलावीरा, लोथल, चांगलारो, प्लस फोर्टिफाइड टाउन। फोर्टिफाइड टाउन इज लोथल प्लस धोलावीरा, लिख रहा हूँ मैं, लोथल प्लस धोलावीरा, दिस इज लोथल प्लस धोलावीरा प्लस चांगलारो। खत्म हुई कहानी, ये है कहानी धोलावीरा की, ठीक है। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना एंड देन रेफर टू नोट्स व्हेन आई एम टॉकिंग। ये हो गया। नेक्स्ट पॉज करके लिखने की कोशिश करना। ये हो गया। अब क्या है, लोथल। यहाँ पे लोथल में भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। लोथल रिवर, भोगवा प्लस स्लैश साबरमती। क्या क्या मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट मैन मेड पोर्ट मैनचेस्टर ऑफ IBC, इंपॉर्टेंट है। राइस हस्क, राइस कम मिला था तो लोथल मिला है। ऐसे हॉर्स कम मिला था मगर सुरकोटाडा में हॉर्स मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फायर ऑल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिला है। मैनचेस्टर लिख रहा हूँ तो डॉक यार्ड भी लिख देता हूँ मैं, डॉक यार्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ ध्यान रखना। और बरियल मिला है वहाँ पे, डबल बरियल, प्लस ओनली सिटी वेयर सिटाडल इज नॉट सेपरेटेड बाय वॉल फ्रॉम लोअर टाउन। तो ये लोथल के बारे में, प्लस फोर्टिफाइड टाउन था ये, फोर्टिफिकेशन। तो इतना लोथल है। पोर्ट के बारे में याद रखना, पोर्ट, डॉकयार्ड, मैनचेस्टर, फायर ऑल्टर, राइस हस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन डबल बरियल, सिटाडल विदाउट वॉल सेपरेशन फ्रॉम लोअर टाउन, एंड देन आपका फोर्टिफिकेशन लाइक धोलावीरा। हो गई खत्म बात नहीं, ठीक है। ये भी हो गया। नाउ लेट्स गो टू बनावली। व्हाट डज बनावली से, रेडियल स्ट्रीट पैटर्न बनावली। व्हाट एल्स, प्लॉग, टेराकोटा प्लॉग, also in Cholistan, all the 3 phases of IBC. Then let's go to राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है, सेम कहानी, लार्जेस्ट सिटी, all 3 phases, राखीगढ़ी डन। सेकेंडली राखीगढ़ी के बारे में इंपॉर्टेंट है हिसार में राखीगढ़ी है, ठीक है। आ जाओ, पहले नोट्स में रीड करते हैं इसको एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। दायमाबाद, परवरा रिवर, महाराष्ट्र, ब्रोंज इमेज ऑफ चैरियट। रोपर, सतलज, पंजाब, कॉपर एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरकोटाडा, ओनली रिमेन्स ऑफ हॉर्स, गुजरात। धोलावीरा, लूनी, गुजरात, आदिर बेट, रन ऑफ कच्छ। वाटर हार्वेस्ट, डैम, रॉक कट रिजर्वायर, लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट, 3 parts, town divided, specialized drill, just like Lothal and Chanudaro, fortified town, just like Lothal and island. Lothal, भोगवा और साबरमती, गुजरात। मैनमेड पोर्ट, मैनचेस्टर, डॉकयार्ड। आइवरी स्केल भी मिला है। डबल बरियल, फायर ऑल्टर, fortified town, just like धोलावीरा। Citadel at height, not walled from lower town, rice husk. खत्म। बनावली, city with radial street pattern, all 3 phases, block terracotta, just like Cholistan, and wash basin, extra चीज। सरस्वती रिवर, हरियाणा। आई होप याद हो रहा हो, अगर याद हो रहा है तो डू कमेंट, नहीं हो रहा तभी बताओ, कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा। राखीगढ़ी, हिसार, घग्गर सरस्वती, सब यही है। हरियाणा लार्जेस्ट, ऑल 3 phases। आ जाओ। अब क्या है, कालीबंगल। बैंगल है कालीबंगल, तो बैंगल फैक्ट्री होगी। बैंगल फैक्ट्री आग में जलाते हैं, सो फायर ऑल्टर होगा। प्लॉग्ड फील्ड है, अर्ली हड़प्पा एंड हॉर्न डिटी, फायर ऑल्टर, हॉर्न डिटी, प्लॉग फील्ड, बैंगल फैक्ट्री। खत्म। अमरी,
एंटीलोप एंड राइनो का एविडेंस, हॉर्स का एविडेंस आपका सुक्ता जंडोर या सुक्ता जंडोर बोलो सुरकोटाडा एंड अमरी से मिला है आपको एंटीलोप एंड राइनो। खत्म। अब आ जाओ चानूदारो। चानूदारो स्पेशलाइज क्राफ्ट मेकिंग के लिए था चानूदारो। चानूदारो डिड नॉट हैड एनी सिटाडेल एंड चानूदारो बीड मेकिंग। तो विदाउट सिटाडेल, बीड मेकिंग, क्राफ्ट प्रोडक्शन। सिंध, इंडस, अमरी, ये तो सब इंडस पे ही है। चानूदारो, एक मिनट, कोडीजी यहाँ है, चानूदारो यहाँ, अमरी यहाँ है, मोहनजोदारो यहाँ। अब मोहनजोदारो, इसको देखते हैं। मोहनजोदारो, एक मिनट, मोहनजोदारो ग्रेट चीज़ें मिली हैं, दैट इज प्रीस्ट, ग्रेनरी ग्रेट, बाथ ग्रेट, वही खत्म। इसके बाद ब्रोंज की चीज़ें मिली हैं, दैट इज डांसिंग गर्ल एंड ब्रोंज बफलो, ध्यान रखना, ठीक है। सील, 2 सील, पशुपति सील एंड योर बुल सील। बुल वॉज मोस्ट कॉमनली यूज ऑन सील्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट राइटिंग धोलावीरा, लॉन्गेस्ट 28 वर्ड राइटिंग ऑफ हड़प्पा यहीं पे मिला है। सेकेंडली जार, अर्धन जार, ये धोलावीरा, ये है आपका मोहनजोदारो। आ जाओ, ग्रेट 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 एक साथ, ब्रोंज ब्रोंज एक साथ, सील सील एक साथ, ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें, खत्म। अब आ जाओ तुम्हारा हड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिला है, हड़प्पा में बहुत सिंपल है, रिलीजियस फिगर 2 चीज़ें, लिंगम योनि प्लस मदर गॉडेस, मदर गॉडेस ऑल्सो इन मोहनजोदारो। डन डन। ग्रेनरी, मेल टॉर्सो एंड सिमेट्री एज कल्चर, खत्म कहानी, पंजाब, दैट्स इट। लिंगम किससे बनता है, कैल्सीडोनी, जैस्पर एंड लापिस लजुली, याद रखना गेम्स में भी इसको यूज किया जाता था, ठीक है। खत्म हो गया पूरा टॉपिक। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक यही था, पॉज कर करके बाद में बार बार इसको लिखना, बार बार बोलना, तब जाके याद होगा। नहीं तो इस वीडियो को ना ईयरफोन में लगा लेना सिंपली और सुनते जाना, आपको याद रहे। दिस इज योर डन, ठीक है। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पहले इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इंपोर्ट, स्टेटाइट, लापिस लजुली, शर्ट प्लस लाइमस्टोन, टिन, कॉपर, ठीक है। स्टेटाइट कहाँ है, ईरान प्लस योर पाकिस्तान प्लस योर इंडिया। कहाँ मिल रहा है, शहर सोख्ता, कीर्थर हिल्स, राजस्थान प्लस गुजरात। लापिस लजुली, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान शॉटुगई, बलूचिस्तान चंगे हिल, अफगानिस्तान अदर थिंग्स क्या क्या होगा, बदख्शान माइन प्लस योर शहर संग, SNG, ठीक है। चर्ट हमको मिल रहा है सिंध में, कहाँ पे, 2 जगह, रोहरी प्लस सुकूर। टिन अगेन 2 प्लेसेस, अफगान, हरियाणा, अफगान में शॉटुगई एंड हरियाणा में आपका तोसम। शॉटुगई में आपको कनाल मिला है, ठीक है, सिंध और पंजाब में नहीं मिला है। कॉपर खेतरी, खत्म हुई कहानी। आ जाओ देखते हैं इसको। कॉपर खेतरी राजस्थान, टिन तोसम शॉटुगई हरियाणा अफगानिस्तान, लैपिस लजुली प्लस सफायर बदख्शान माइंस, शहर संग, शॉटुगई, चंगई हिल्स, शॉटुगई में ट्रेस ऑफ कैनाल, खत्म। फिर आ जाओ स्टेटाइट, शहर सोख्ता, कीर्थल, ईरान, पाकिस्तान, राजस्थान एंड गुजरात ऑल्सो, चर्ट, सुकूर, रोहरी, दैट इज सिंध, खत्म। आ जाओ, अब गोल्ड कहाँ मिला है, कोलर, आपके कर्नाटका। न्यूलिथिक पीपल उस समय थे, जब IBC नॉर्थ में था तो न्यूलिथिक पीपल साउथ में थे, उनसे ये एक्सट्रैक्ट करते थे। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये। सिल्वर, जावर अजमेर से, ठीक है। फिर क्या है, कार्नीलियन, थोड़ा ध्यान रखना, सौराष्ट्र से है, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। तो ये आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट हो गए। कैटल, पिखीला, पिखीला अगेन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, प्री हिस्ट्री का ही पार्ट है पिखीला, एंड ये भी न्यूलिथिक पीपल, यहीं से कैटल आता था, देखो पिखीला। गोल्ड देख रहे हो, सेमी प्रेशियस स्टोन में जैस्पर आएगा, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, जिंक, ज्ञानेश्वर, जोधपुर कल्चर अगेन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। लापिस लजुली, स्टेटाइट, ये जेड आपका सेंट्रल एशिया से, खत्म। आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, आइटम ऑफ एक्सपोर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्नीलियन बीट्स, लापिस लजुली, ग्रेन्स एंड वुड, ये 4 आइटम याद रखना। 1 2 3 4 5, पांचवा आइटम इस आपका पॉटरी, 5 आइटम ये ध्यान। चलो जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट, 3 इंडियन 3 फॉरेनर। ब्रिटिश, इंडियन, ब्रिटिश में कौन कौन है, 1861, 1920, 1940। एलेक्जेंडर कनिंगहम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ। जॉन मार्शल, केम टू इंडिया बट लेफ्ट इंडिया बाई विथ 3000 ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस आर व्हीलर। इंडिया में कौन है, 3 नाम आगे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन। हड़प्पा साहनी साहब, बैनर्जी,
कालीबंगन घोष, दयाराम साहनी, आर डी घोष एंड अमलानंद, आर डी बैनर्जी एंड अमलानंद घोष। खत्म हुई कहानी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आर्कियोलॉजिस्ट, 3 + 3 6 आर्कियोलॉजिस्ट याद रखना। हो गया। अब आ जाओ रिलीजन पे। क्या कहानी है जी रिलीजन की? साइट वाइज हम देखेंगे रिलीजन की। हड़प्पा में क्या चल रहा था? मदर गॉडेस प्लस लिंगम प्लस यू, मदर गॉडेस मोहनजोदारो जाएंगे। अगेन रिलीजन पे कहानी देखेंगे। प्रीस्ट किंग प्लस पशुपति सील या प्रोटिसिवा प्लस मदर गॉडेस यहाँ। फिर हम और आगे जाएंगे। कालीबंगन, फायर ऑल्टर प्लस योर हॉर्न डिटी। फिर और आगे जाएंगे। लोथल, फायर ऑल्टर। होगी रिलीजन की इतनी ही कहानी है बस। 4 साइड 4 नाम है। आ जाओ क्या क्या लिखा है? ये 2, ये 3। यूनिकॉर्न हड़प्पा मोहनजोदारो। देन कालीबंगन में ये 2 एंड लोथल में भी आपको मिल रहा है। एनिमल्स कौन कौन से नहीं मिलते हैं यह ध्यान रखना है आपके। काउ, हॉर्स रेयर एनिमल है एंड लायन नॉट एट ऑल। इस सील पे कौन कौन से एनिमल मिले हैं? राइनो, बुल, टाइगर, लायन, एंटीलोप। ध्यान रखना बहुत योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं पशुपति। पशुपति इज सेवियर ऑफ पशु, दैट इज सेवियर ऑफ एनिमल। ध्यान देना इसके। खत्म होगी रिलीजन की कहानी। अब आ जाओ रिलीजन डन। अब आर्ट इन आईबीसी। सबसे पहले ब्रोंज कास्टिंग, इसका अदर नाम है सिरी प्रेडो। ठीक है, ध्यान देना। इसमें क्या क्या आता है ब्रोंज कास्टिंग में? 2 चीजें हैं, डांसिंग गर्ल एंड आपका बुल बोल रहा हूं, बफलो। देन स्टैचू, स्टोन या स्टेटाइट स्टैचू कौन सा है? तो प्रीस्ट किंग स्टेटाइट। उसके बाद कौन सा स्टैचू है आपका? रेड टॉर्सो हड़प्पा। ठीक है, फिर क्या है? टेराकोटा, क्ले से बना है, मदर गॉडेस प्लस हॉर्न डिटी। फिर क्या कहानी है? सील्स की कहानी है। यूजुअली स्टेटाइट का बनता है बट मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स का सील बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सील पशुपति सील। ठीक है, यूजेज क्या है सील का? कमर्शियल प्लस रिलीजियस प्लस एकेडमिक, सब हर तरीके के यूज है। मोस्टली कमर्शियल यूजेज है। आमलेट पहनते थे हाथ में ये लोग, तो ये रिलीजियस यूज हो गया सील। 5th नंबर पे पॉटरी में हमने क्या देखा? ब्लैक एंड रेड वेयर, बट ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते थे प्लेन। फिर क्या देखा? कैसे बनता है? व्हील से बनता है, मोस्टली हैंडमेड लेस है। फिर हमने क्या देखा? टाइप ऑफ पॉटरी, पॉलीक्रोम प्लस इंसाइज्ड प्लस परफोरेटेड। चलो पहले इतना देखते हैं। आर्ट में क्या क्या देख लिया हमने? हो गया, ये भी हो गया, ये एक्स्ट्रा देख लो। स्कल्पचरिंग में प्रीस्ट किंग स्टेटाइट, रेड सैंडस्टोन से टॉर्सो बना है। डांसिंग गर्ल ब्रोंज, क्ले से मदर गॉडेस, स्टोन से रॉक कट रिजर्वायर। टेराकोटा फिगर मदर गॉडेस, हॉर्न डिटी टॉयज। ठीक है, हॉर्न डिटी एरा कालीबंगन। सील स्टेटाइट प्रोटोशिवा। यूनिकॉर्न सील मोहनजोदारो हड़प्पा में यूनिकॉर्न मिला है। ठीक है, ट्रेड रिलीजन एजुकेशन स्क्रिप्ट पॉटरी, रेड एंड ब्लैकवेयर, व्हील मेड, परफोरेटेड, इंसाइज्ड, पॉलीक्रोम एंड फेमस साइट इज कोट डीजी। आगे भी पॉटरी भी आएगा। ऑर्नामेंट्स में क्या है? बीड्स बने हैं, बैंगल फैक्ट्री, हर चीज़ के बनते हैं। ऑर्नामेंट्स वर्स वोर बाय बोथ मेन एंड वुमेन। होगी खत्म कहानी। अब आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है। आर्किटेक्चर में स्टैंडर्डाइज ब्रिक है। आर्किटेक्चर में रेडियल पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न है स्ट्रीट का। ड्रेनेज है, हाउस में प्रिवेसी है, कोर्टयार्ड है, उसके अराउंड हाउस है, वेल है विच कैन बी यूज बाय पासर बायर्स एज वेल। सेकेंडली प्लेटफॉर्म पे आपको घर बनाना है, ऑलरेडी मेड प्लेटफॉर्म है सो दैट इंक्रोचमेंट कुड नॉट बी पॉसिबल। प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर घर बनाओ आप, इस तरीके से चीज़ें। तो सिटाडेल, लोअर टाउन, बोथ वॉल, सिर्फ एक जगह वॉल नहीं है आपके सिटाडेल लोअर टाउन में, दैट इज लोथल। हाउस सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, बर्न ब्रिक्स, ड्रेनेज पैटर्न, प्लेटफॉर्म फॉर हाउसेस टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट। ग्रिड, ठीक है, बोथ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड होता था। एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ट्रेड कैन नॉट फ्लोरिश, तो एग्रीकल्चर का बैकबोन होना ही पड़ेगा। कोई भी अर्बन सिविलाइजेशन होगी, कहीं भी आप बड़े शहर में रहोगे, उसके आसपास आप देखोगे गांव होगा। दैट विलेज विल सप्लाई फूड मटेरियल टू दिस अर्बन क्लास। ठीक है, बिकॉज अर्बन क्लास डज नॉट प्रोड्यूस फूड, तो ये होना ही है। ठीक है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रीनरी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉक कट रिजर्वायर, डैम, स्टेडियम, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मोहनजोदारो, धोला। पॉटरी अगेन सेम कहानी, ब्लैक एंड रेड वेयर, प्लेन ज़्यादा यूज़ होगा, हैंडमेड ज़्यादा यूज़, व्हील ज़्यादा यूज़ होगा। ये 3 तरीके की। बरियल, प्रेशियस मेटल मिलता था। क्या कॉमन था? कॉमन नहीं था। क्या हम सोशल डिफरेंस बता सकते हैं थ्रू बरियल साइट्स? नहीं बता सकते हैं। डिड दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ? यस दे डिड। कैसे पता लगा? फूड, पॉटरी, कॉपर मिरर। चलो डन। अब अननोन टू आईवीसी क्या क्या है? अननोन टू आईवीसी सेम कहानी आपकी। एनिमल्स में अननोन टू आईवीसी है लायन। रेयर क्या है? काउ एंड हॉर्स।
रेयर काउ एंड हॉर्स। मेटल कौन सा नहीं पता है? आयरन। क्रॉप कौन सा नहीं पता है? राइस। राइस इज वेरी रेयर। खत्म हो गई। चलो अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में दो ही चीज़ें हैं, रुक जाओ एक बार देख लूँ मैं। हाँ, एंड ऑफ आईवीसी। एंड ऑफ आईवीसी भी, what is the evidence that IVC started end? Yeah, there is a end is nearing, disappearing of distinctive artifacts. Distinctive artifacts, तीन distinctive artifacts के बारे में हमने देखा था, seals, bricks, drainage and lastly pottery. ये artifacts गायब हो रहे थे, standardization खत्म हो रहा था, इसलिए IVC end. Advanced skill, that is bead making, drills and shells. Reduction in resource uses, less were imported. इसमें लिखा भी हुआ है in उपेंद्र सिंह that lapis lazuli was less imported. It was an indicator that trade is not good in IVC. Public infrastructure, Great Bath, Great Granary, Assembly Hall of Harappa, Stadium of Dholavira, ये सब deteriorate हो रहे थे. Collapse of weight system, again chert and limestone का जो weight बन रहा था, they were not now standardized across Harappa. कहीं पे कुछ weight हो रहा है, कहीं पे कुछ weight. Urban civilization was declining, they were going towards. Most important reasons क्या है? Flood, shift. Weakest reason क्या है? आर्यन इन्वेजन। खत्म हो गई। चलिए मिसलेनियस, ये बातें हैं। महास्थानगढ़ कहाँ है? बंगाल में है। क्या लिखा गया है इस पे? बंगाल बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में। महास्थानगढ़ बांग्लादेश में है। कौन से एरा का है? तो मॉडर्न पीरियड का है। कौन सा मॉडर्न पीरियड? तो अशोका। अशोक किस में लिखा गया? प्राकृत एवं ब्रह्मी। क्या और कुछ इसमें है? यस, अरेबियन स्क्रिप्ट भी है, अरेबिक स्क्रिप्ट भी है एंड सेकेंडली फारूक सियार का भी नाम मेंशन है पर्शियन में। ठीक है, क्यों था ये? तो फेमाइन से रिलेटेड था। किस चीज़ का बना हुआ है? लाइमस्टोन। एंड क्वाइन मेंशन गंडकास। सिमिलरली सोहागोरा प्लेट, ओल्डेस्ट नोन कॉपर प्लेट, किस समय का है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। कैसे लिखा गया? प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। खत्म। कहाँ पे है? गोरखपुर ऑन राप्ती रिवर। ठीक है, फेमाइन के बारे में है, बोला कि पब्लिक ग्रेनरीज बनाओ। नेक्स्ट टाइमलाइन, अर्बन कल्चर सबसे पहले प्लॉग, उसके बाद 1000 BCE, देन पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स एंड देन गोल्ड। गोल्ड में इंट्रोडक्शन बाय इंडो ग्रीक्स, लार्ज स्केल मिंटिंग फर्स्ट टाइम कुशान्स, गुप्ता मैक्सिमम प्रोडक्शन। कुशान्स वर मोर प्योर देन गुप्ता। हो गई खत्म। चलिए डन, खत्म हुई कहानी। तो 16 के 16 टॉपिक खत्म। यही एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके चल जाना, ये पूरा टॉपिक का। एंड इफ इन दिस मैनर यू विश टू फिनिश इंटायर सिलेबस ऑफ यूपीएससी, देन आप 2027 और 2028 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन सेम कहानी है, पीवाईक्यूज, वेरी स्मॉल बैच, नो नोट मेकिंग, मेंस की भी आंसर राइटिंग होगी एंड टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।